चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। लास्ट पार्ट में चाकोशिन के बारे में पता चला था कि वो पहले जगह पर उन लोगों का स्लेव हुआ करता था, लेकिन अचानक से जो उसका पावर लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसे देखने के बाद वो खुद हैरान होती है, क्योंकि उसने खुद इस जगह पर शिन को फाइट करते हुए देखा था, किस तरीके से वो इस जगह पर सारे के सारे लोगों को मार रहा था। शिन की मुलाकात भी हुई थी वॉर डीमन से, जो कि बस साल्वेशन गिल्ड को प्रमोट करने के लिए दो लोगों को इस जगह पर मार देता है, जिनकी कोई भी गलती नहीं होती, क्योंकि उन दोनों के दोनों लोगों को उसने इस जगह पर पैसे देकर बुलाया होता है। जिसके बाद शिन की 4 मेन बॉसेस से फाइट होती है, जो मिनी बॉसेस होते हैं उनको डिफीट करने के बाद वो सुपर बॉसेस के पास चला जाता है फाइट करने के लिए, लेकिन वो बताता है कि सुपर बॉस के पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे वो शिन को भी एक ही अटैक में खत्म कर सकता है, जिसका नाम है ब्लड बर्स्ट। लेकिन इस जगह पर उसने अभी तक शिन के ऊपर इसका यूज नहीं किया होता, क्योंकि शिन इस जगह पर उसकी रेंज से काफी ज्यादा दूर होता है और वो लगातार इस जगह पर बचने के बारे में ही सोच रहा होता है। और वो कहने लगता है सबसे पहले मुझे इसकी कमजोरी के बारे में सोचना होगा, उससे पहले मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई अटैक नहीं करने वाला, जबकि वो इस जगह पर लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है अपनी लाइटनिंग और मैजिकल एबिलिटीज के साथ, जबकि शिन लगातार भाग रहा होता है और भागते हुए बात करने लगता है, मुझे इस जगह पर नहीं पता कब तक मैं इसी तरीके से भागने वाला हूँ, लेकिन जब तक मुझे इसकी कमजोरी के बारे में पता नहीं चलता तब तक मुझे इसी तरीके से चीजों को हैंडल करना होगा। जबकि हम देखते हैं जो सुप्रीम बॉस होता है, सुपर बॉस, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ वो आर्चर जो कि इस जगह पर नजर रखे हुए था शिन और इन दोनों की फाइट के ऊपर वो बात कर रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे को इस जगह पर डैमेज नहीं दे रहे। मुझे इस जगह पर ये समझ में नहीं आ रहा आखिरकार जो ये लड़का है ये उस सुपर बॉस के ऊपर अटैक करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था। ऐसे ये अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और उसकी कमजोरी के बारे में पता नहीं कर पाया है, तभी ये उसके ऊपर अटैक करेगा जब इसे उसकी कमजोरी के बारे में पता चलेगा। लेकिन जो सुपर बॉस है धीरे धीरे करके और भी ज्यादा गुस्सा होता जा रहा है और इस जगह पर चीजें वैसी हो रही होती है जैसी कि इस जगह पर वो एक्सप्लेन कर रहा था। उस सुपर बॉस के गुस्से का लेवल धीरे धीरे कर बढ़ता जा रहा था। वो शिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो अपने मैजिकल अटैक को और भी ज्यादा तेजी से करने लगता है। शिन ऊपर की तरफ से देखते हुए कहने लगता है तुम्हारे जो अटैक है वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और तेज भी, लेकिन इस जगह पर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। हम देखते हैं जो ये लाइटनिंग अटैक होते हैं अब ये इस जगह पर एक तरीके के लाइटिंग टोर्नेडो में कन्वर्ट हो चुके थे और शिन लगातार उसके सारे के सारे लाइटिंग टोर्नेडो से बच रहा होता है और बचते हुए कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम सही तरीके से इस जगह पर मुझे खत्म कर सकते हो। इस तरीके से ये सारी चीजें बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। वो तुरंत इस जगह पर अपने हाथों का यूज करते हुए उसे नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं वो जो सुपर बॉस होता है उसकी जो कास्टिंग स्पीड होती है वो बंद नहीं होती बल्कि और भी ज्यादा तेज हो जाती है। वो लगातार शिन के ऊपर अपनी कास्टिंग को करता रहता है और ये देखने के साथ शिन हैरान होते हुए कहने लगता है यानी कि मेरे पकड़े जाने के बावजूद तुम अभी इस जगह पर कास्टिंग कर सकते हो, ये काफी ज्यादा अमेजिंग बात है, लेकिन मैं तुम्हें इस जगह पर नीचे लाना चाहता हूँ। जिसके साथ शिन उसे नीचे की तरफ पटक देता है और पहले से ही उस बॉस ने भी इस जगह पर अपने काफी सारे अटैक को कर दिया था, जिस वजह से उस जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं वो लगातार इस जगह पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। शिन भी उसके ऊपर लगातार अपने वेपन से अटैक करने की कोशिश कर रहा था, कभी वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो कभी साइड से, लेकिन शिन को एक टाइम पर एक मौका मिल जाता है अच्छा खासा। लेकिन इसी टाइम पर दूसरी तरफ से जो वो सुपर बॉस होता है वो भी इस जगह पर शिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है पीछे की तरफ से। शिन भी ये देखने के बाद हैरान था। वो बोलने लगता है तुम इस जगह पर सही में मेरी कमजोरी के बारे में जानती हो और आखिरकार किस तरीके से मैं अटैक कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम्हें इसके बारे में पता है, लेकिन ज्यादा टाइम तक ये सारी चीजें काम नहीं करने वाली। वो तुरंत ही अपने फ्लेम एबिलिटी के साथ जो डैगर होता है उसको चार्ज करते हुए इस जगह पर स्टेप कर देता है उसके पीछे और इसी के साथ ही कहने लगता है ये काफी ज्यादा बेवकूफाना भरा था तुम्हारा ये टेक्निक, इस जगह पर मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली, लेकिन ये जो मेरी फ्लेम पावर है ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो बॉस डीमन होता है वो एक ही बार में इस जगह पर जलकर खत्म हो जाता है, क्योंकि पिछले वाले पार्ट में शिन ने हमें बताया था कि जो इस जगह पर मैजिशियन होते हैं उनकी जो फिजिकल बॉडी होती है वो काफी ज्यादा कमजोर होती है। भले ही उनके मैजिक से इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल डैमेज हो सकता है, लेकिन फिर भी इस जगह पर जीत तो एक मैजिशियन की कभी भी नहीं होनी है और यही बात को इस जगह पर साबित कर देता है। वो असैसिन इस जगह पर सारी की सारी चीजों को देख रहा था और बात करते हुए कहता है मुझे इन सारी चीजों के बारे में लीडर को बताना होगा और इसी के साथ ही वो इस जगह से निकल जाता है। ये सारी की सारी चीजों के बारे में पहले से ही इस जगह पर शिन को पता होता है कि कोई बंदा उसके ऊपर नजर रखे हुए है, जिसके साथ ही उसके सामने स्क्रीन ओपन होती है और उसे बताया जाता है कि ब्लड बर्स्ट की एबिलिटी अब उसे इस जगह पर हासिल हो चुकी है। और ये सारी चीजें देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश था और बता रहा होता है कि मैं बस इसी एबिलिटी को लेने के लिए इस जगह पर आया हूँ, क्योंकि ये एबिलिटी इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसके साथ तुरंत ही इस जगह से वो बंदा भी चला जा चुका था और ये बात देखने के बाद शिन काफी ज्यादा खुश था। उसका लेवल इस जगह पर 32 हो जाता है, वो इस बात से खुश था और इसी के साथ ही उसे एक नई एबिलिटी भी मिल चुकी होती है उसके असैसिन क्लास की। लेकिन इसी के साथ ही जो इस जगह पर कॉन्स्टलेशन ऑफ वॉर टैक्टिक्स होते हैं वो इस जगह पर उसे और ज्यादा बफ देते हैं, क्योंकि इस जगह पर वो उसके टैक्टिक्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। शिन भी इन सारी चीजों से खुश था, क्योंकि इस तरीके से अगर उसे बफ्स मिलते रहेंगे तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग बात होगी। लेकिन उसके कॉन्स्टलेशन डायमेंशनल ब्लेंडेड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बात एक ही चीज कर रहे होते हैं कि इस जगह पर तुम एक छोटे से कॉन्स्टलेशन से इस जगह पर ये बफ्स वगैरह इतने ज्यादा खुश कैसे हो सकते हो। इसी के साथ ही हम लोगों को काफी सारा और सामान दिखाता है जो कि उस बॉस मॉन्स्टर के मरने के बाद इस जगह पर गिर चुका था। शिन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इक्लिप्स ग्रुप की गाड़ियों को जो कि काफी ज्यादा तेजी से शिन के फ्लोर के बाहर आकर रुक जाती है और इसी के साथ ही बात कर रही होती है कि हम लोग इस जगह पर पहुंच चुके हैं, बॉस आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस जगह पर सारी की सारी जानकारी जल्दी इस जगह पर आपको दे देंगे। और ये सारी की सारी बातें चाह कर रही होती है। वो अपनी टीम के साथ इस जगह पर आई होती है। वो शिन के रूम के दरवाजे को तोड़ती है और इसी के साथ ही अंदर की जांच पड़ताल भी करने लगती है और अपने बाकी लोगों से कहती है इस जगह पर जल्दी से जल्दी जांच पड़ताल करो। और हम देखते हैं वो इस जगह पर दरवाजे को तोड़ने के साथ साथ अंदर के सामानों को जलाना भी स्टार्ट कर देती है और बात कर रही होती है कि मैं इस जगह पर एक ही चीज में एक्सपर्ट हूँ, वो है इस जगह पर मेरी फ्लेम पावर। और इसी के साथ ही मुझे इस जगह पर कोई भी कंपटीशन पसंद नहीं है, जबकि
एक बंदा जो कि इन लोगों के ऊपर भी नजर रखे हुए था वो तुरंत इस जगह पर किसी को इन्फॉर्म कर देता है कि एप्लिप्स वालों को इस जगह पर पता चल चुका है शिन के घर के बारे में, इसीलिए इस बारे में शिन को रिपोर्ट कर देना। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इस जगह पर इस ग्रुप के बॉस को जो कि इस जगह पर बात करते हुए कहने लगता है मुझे लगता है वो लड़का इस जगह पर काफी ज्यादा स्मार्ट है क्योंकि उसके प्लान टैक्टिक्स काफी ज्यादा अच्छी होती है। वो सारी की सारी चीजों को सोच समझ कर करता है और जो चीज वो इस जगह पर कर सकता है वो इस जगह पर जरूर करता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसे इस जगह पर मुझे कुछ भी करके अपने एक्लिप्स ग्रुप में ज्वाइन करवाना होगा, जिसके बाद वो इस जगह पर तुम्हारे साथ अच्छा कंपटीशन कर सकता है। लेकिन ये बात इस जगह पर चाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो तुरंत इस जगह पर कहने लगती है बॉस मैं इस जगह पर सारी की सारी रिपोर्ट आपको बाद में देती हूँ। मुझे इस जगह पर लगता है कि हम लोगों को इस जगह पर एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन अभी करंट टाइम में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती। तभी एक बंदा उसके पास आता है और उसे इस जगह पर एक पेपर देते हुए कहने लगता है ये पेपर है ब्लू आई ऑर्गेनाइजेशन का। और ये देखने के साथ ही वो इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान हो जाती है और कहने लगती है ब्लू आई ऑर्गेनाइजेशन इसे रिक्रूट करना चाहती है अपनी टीम में। मैंने तो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मुझे तुरंत इस जगह पर जाना होगा उससे मिलने के लिए ताकि मैं उससे इन सारी चीजों के बारे में बात कर सकूं। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इस जगह पर यून का सीन दिखाता है जो कि बात कर रही होती है कि आखिरकार तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। वो तुरंत इस जगह पर मैसेज कर देती है सिन को जो वो चीजें इस जगह पर सिन को बताना चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं ये इस जगह पर सिन के घर से बाहर निकल रहे होते हैं। इन लोगों ने इस जगह पर घर की हालत तो पहले से ही बर्बाद करके रखी थी, दरवाजा गायब भी हो चुका होता है और हम देखते हैं ये पेपर्स को इस जगह पर फेंकते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं और कह रहे होते हैं हम लोग जल्दी उस मर्सनरी ग्रुप से मिलने वाले हैं। सिन का सीन दिखाता है जो कि अब डंजन से बाहर आ चुका होता है और वो इसी बारे में बात कर रहा होता है कि अब तक तो इस जगह पर उसे यानी कि चाह को मेरे बारे में पता चल चुका होगा और वो निकल चुकी होगी इस जगह पर मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए और शायद से उसे मेरे और ब्लू आई ग्रुप के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी होगी। लेकिन वो इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि डंजन के अंदर से उसे काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिला होता है क्योंकि उसे ग्रीन माना स्टोन मिला था और इसी के साथ ही एक वॉरियर की स्किल बुक जिसके बारे में वो जानता था आखिरकार उसे किस तरीके से इस स्किल बुक को सीखना है क्योंकि एक वॉरियर की स्किल बुक एक असैसिन नहीं सीख सकता था, लेकिन उसके पास इस चीज के भी अपने तरीके हैं। लेकिन इसके बारे में अभी के लिए तो हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। जिसके साथ इस डंजन को कंप्लीट करने के बाद इस जगह से निकल जाता है और हम देखते हैं वो बात कर रहा होता है आखिरकार ये मैसेजेस क्या हैं जो कि इस जगह पर मुझे आए हैं और वो जैसे इस जगह पर मैसेजेस को रीड करने लगता है ये मैसेजेस और किसी ने नहीं बल्कि यून ने किए होते हैं जो कि ये था कि इस जगह पर जो एक्लिप्स वाले लोग हैं उन्हें शिन के बारे में पता चल चुका है, उसे तुरंत इस जगह पर मेरे पास आ जाना चाहिए। लेकिन शिन इस जगह पर स्माइल करते हुए कहने लगता है करंट टाइम में मैं इस जगह पर सियोल के अंदर हूँ और सियोल के अंदर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्योंकि मुझे पता है इस जगह पर एक बंदा है जो कि इस जगह पर सभी लोगों की प्रोटेक्शन कर रहा है और उसके बारे में इस जगह पर सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं जंग। और तब तक मैं ज्योंग ताएहोंग के मामले को पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेता, उस बंदे को ढूंढ कर खत्म नहीं कर लेता, तब तक मैं वैसे भी नहीं आने वाला हूँ। मुझे इस जगह पर इन सारी चीजों के बारे में पता है आखिरकार ज्योंग ताएहोंग को किस तरीके से मैं फाइंड कर सकता हूँ। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर तुरंत ही तैयार हो जाता है अपने अगले मिशन के लिए क्योंकि वो सियोल इस जगह पर एक ही चीज के लिए तो आया है ज्योंग ताएहोंग को ढूंढने के लिए। जिसके साथ ही वो बोलने लगता है मुझे नहीं पता आखिरकार अब इस जगह पर रीन मेरी मदद करने वाली है या फिर नहीं, या फिर उसे जब इस जगह पर मेरी रियलिटी के बारे में पता चलेगा क्योंकि चाह उसके पास तुरंत ही जाती ही होगी और जैसे उसे मेरी रियलिटी के बारे में पता चलेगा तब वो भी पूरे तरीके से हैरान हो जाएगी क्योंकि इस जगह पर मेरा एक्लिप्स वालों के साथ कनेक्शन है। ये उसके लिए एक बहुत ज्यादा शॉकिंग खबर होगी, लेकिन मैं नहीं जानता अभी वो मेरी मदद करने वाली है या फिर नहीं, इसलिए मुझे इस जगह पर सबसे पहले ज्योंग ताएहोंग को ढूंढना होगा। लेकिन इसके लिए मुझे एक बंदे की मदद की जरूरत है जिसके बाद मुझे तुरंत ही जाना है और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो तुरंत ही इस जगह पर वापस एक ट्रेन के अंदर चला जाता है और इसी के साथ ही बात कर रहा होता है वो बंदा मुझे कहाँ पर मिलेगा मुझे इसके बारे में पता है, सियोल के मेन एरिया में। और ये बात करने के साथ ही हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर ऊपर की तरफ देख रहा होता है और ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगता है ज्योंग ताएहोंग की लास्ट लोकेशन इसी जगह पर मौजूद थी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस जगह से कोई ना कोई खबर जरूर मिलेगी। और हम देखते हैं होंग को ढूंढते हुए वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, उसे अभी तक ज्योंग ताएहोंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। जब उसने इस जगह पर अपने हायर अप से इस जगह पर इन सारी चीजों के लिए बात करी थी तो उसके हायर अप ने मना कर दिया था क्योंकि वो एरिया उनके अंडर में नहीं आता था, उनका ये कहना था। और इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि वो जब भी किसी से ज्योंग ताएहोंग के बारे में मदद करने को कहता था तो सभी लोग इस जगह पर यही कहते थे कि वो हमारा एरिया बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन अब वो इस जगह पर खुद आया होता है, वो तुरंत इस जगह पर अपनी रेस्ट वॉच को चेक करने लगता है और इसी के साथ ही ज्योंग ताएहोंग की जो लास्ट लोकेशन थी उसको पता करता हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम कभी बच नहीं सकते। और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो एक दरवाजे के पास आ जाता है और इसी के साथ ही कहने लगता है आखिरकार ज्योंग ताएहोंग कहाँ है। तभी ये सुनने के साथ ही वो दूसरा बंदा बोलने लगता है तुम पागल हो चुके हो शायद से, इस जगह पर मैं अकेला रहता हूँ, मेरे अलावा इस जगह पर और कोई भी नहीं है, लेकिन आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार इस तरीके से मेरे घर के वहाँ पर क्यों आए हो। जबकि हम देखते हैं दोहुन को जो कि इस जगह पर कुछ भी नहीं कह रहा होता, वो बंदा कहने लगता है आखिरकार तुम क्या कह रहे हो। तभी हम देखते हैं वो साइड में इस जगह पर बंदूक को देख लेता है और बात करने लगता है आखिरकार ये बंदूक आखिरकार क्या तुम इस जगह पर एक हंटर हो जो कि ये गन इस जगह पर तुम्हारे पास है। जबकि हम देखते हैं वो बंदा इस जगह पर बोलने लगता है नहीं नहीं मैं कोई हंटर नहीं हूँ, बल्कि इस जगह पर बस मैंने इस गन को अपने पास सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस जगह पर कोई भी गड़बड़ नहीं है, तुम इस जगह पर जा सकते हो। और ज्योंग ताएहोंग नाम का कोई भी बंदा इस जगह पर नहीं रहता, मैं इस जगह पर अकेला रहता हूँ, किसी से भी तुम इस चीज के बारे में पूछ सकते हो। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर कहने लगा चलो निकलो, मुझे इस जगह पर काफी सारे काम करने हैं। जबकि हमें दोहुन का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर बात कर रहा होता है, उसकी लास्ट लोकेशन तो इसी जगह पर थी, लेकिन आखिरकार वो इस जगह से कहाँ गया मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो पीछे से वो दरवाजा होता है वो वापस से ओपन होने लगता है धीरे धीरे करके। इस जगह पर बिल्कुल भी इस जगह पर दोहुन को कोई आवाज नहीं आ रही होती दरवाजे ओपन होने की। जबकि हम देखते हैं दूसरी तरफ उस बंदे को जो कि तुरंत ही अपने हाथ में इस जगह पर अपनी गन को उठा लेता है और इसी के साथ ही इविल तरीके से हंसते हुए कहने लगता है अब इस जगह पर तुम्हारी कहानी इसी जगह पर खत्म होने वाली है। और एक तरीके से वो बुलेट को शूट करने वाला ही होता है। हम देखते हैं दोहुन को जो कि
तुरंत ही इस जगह पर अपनी समुराई ब्लेड को बाहर निकाल लेता है और वो इतनी ज्यादा तेजी से मूव करता है कि उस बंदे को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार कब क्या हुआ। उसकी तलवार की जो स्ट्राइक होती है इतनी ज्यादा तेजी से हिट करती है। हम देखते हैं इस जगह पर जो दोहन होता है उसकी इस जगह पर सारी की सारी उंगलियां कट जाती है, उस हाथ की जिस हाथ के ऊपर उसने गन को वेल्ड करके रखा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं अब दोहन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो बोलने लगता है तुम इस जगह पर ज़ोंग ताई-होंग को जानते हो, यानी कि यहाँ पर तुमने एक बड़ी गलती करी। तुमने अपने गन के ऊपर से साइलेंसर को नहीं हटाया था, तुम्हें वो हटा देना चाहिए था। तब इस जगह पर मुझे तुम्हारे पर कोई शक नहीं होता। वो इस लड़के को नीचे की तरफ लात मारते हुए कहने लगता है तुमने इस जगह पर अब अपनी रियलिटी के बारे में सारी की सारी चीजें बयां कर दी है। तुम इस जगह पर ज़ोंग ताई-होंग को जानते हो और किस तरीके से जानते हो। अगर तुम ये मुझे नहीं बता दे तो तुम्हारे साथ चीजें बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। वो तुरंत इस जगह पर अपनी दोनों की दोनों ब्लेड को उसके गले के ऊपर रख देता है और कहने लगता है अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं चला दूंगा। और तुम्हें पता ही है अगर तुम मुझे रियलिटी नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। जबकि हम देखते हैं वो बंदा बताने लगता है मुझे इस जगह पर ज़ोंग ताई-होंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन लास्ट टाइम उसने मुझसे कहा था कि अगर इस जगह पर कोई भी मेरे बारे में पूछते हुए आए तो इस जगह पर मैं उसे तुरंत ही खत्म कर दूं और यही मेरी जॉब थी, इसीलिए मैं ये सारी चीजें कर रहा था। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उसे लास्ट टाइम कहाँ पर देखा गया था। वो तुरंत ही इस जगह पर दोहन को सारी की सारी चीजें बता देता है, जितनी भी चीजें उसे पता होती है, लेकिन हम लोगों को नहीं बताया जाता। आखिरकार अब दोहन इसके साथ क्या करने वाला है। दोहन कहने लगता है मैं इस जगह पर ज़ोंग ताई-होंग को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो बाहर की तरफ आ जाता है बिल्डिंग से और इसी के साथ ही अपनी बॉडी को क्लीन करते हुए बात करता है कि मुझे नहीं पता आखिरकार उसकी रियल लोकेशन कहाँ पर है और कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है मुझे उसकी लोकेशन ढूंढने में। लेकिन जैसे ही वो इस जगह पर साइड की तरफ देखते हैं हम देखते हैं सियोल सिक्योरिटी एजेंसी के काफी सारे लोग इसी जगह पर आने लगते हैं। वो इस जगह पर दोहन के पीछे नहीं आए थे बल्कि इस जगह पर किसी और ही काम के लिए इस जगह पर आ रहे थे। लेकिन वो लोग इस जगह पर दोहन को देख लेते तो इस जगह पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि दोहन भी शायद से इन्हीं लोगों के साथ काम करता है। इसीलिए दोहन तुरंत ही साइड में छुप जाता है और उन लोगों को देखने लगता है और कहता है अगर ये लोग इस जगह पर आए तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बस ये लोग इस जगह पर साइड की तरफ निकल जाए यही अच्छा होगा। लेकिन हम देखते हैं वो लोग लगातार इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दोहन को भी समझ में आ जाता है कि उसकी जो किस्मत है आज के लिए तो काफी ज्यादा खराब है, वो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। ये सारी की सारी सिक्योरिटी एजेंसी वाले लोग उसे एक बार देख लेंगे तो उसके लिए चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं वापस से ज़ोंग ताई-होंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ ही इस जगह पर एंट्री होती है और किसी की नहीं बल्कि सिन की, जो कि इस जगह पर आने के साथ ही उन लोगों से कहने लगता है आप लोग इस जगह पर क्या कर रहे हैं, आपको उस जगह पर जाना चाहिए। वो सोल्जर्स कहने लगते हैं आखिरकार उस जगह पर क्या हुआ है। तभी शिन बोलने लगता है उस जगह पर किसी हंटर ने जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था उसने मेरे सारे के सारे पैसे को छीन लिया। आपको उस जगह पर जाकर मेरी मदद करनी होगी, मेरे लिए मेरे पैसों को लेकर आना होगा। ये सुनने के साथ ही वो सारे के सारे जो सिक्योरिटी एजेंसी के लोग थे वो कहने लगते तुम इस जगह पर बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम इस जगह पर सारी की सारी चीजों को सही तरीके से करेंगे। और ये देखने के बाद जो दोहन होता है वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसके लिए तो शिन एक तरीके से गॉड का भेजा हुआ फरिश्ता था, क्योंकि उसने इस जगह पर करंट टाइम में उसकी मदद कर दी थी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि शिन ने इस जगह पर ये सारी की सारी चीजें जानबूझकर करी है। वो इस जगह पर ये सारी की सारी चीजें जो कुछ भी वो पुलिस वालों के सामने कह रहा है वो एक तरीके से झूठ है। और इसी टाइम का फायदा उठाते हुए दोनों इस जगह से निकल जाता है और पीछे की तरफ देखते हुए कहता है मैं बच चुका हूँ, मुझे अब किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिन भी पीछे की तरफ देखता है, लेकिन दोहन को करंट टाइम में इस जगह पर शिन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, जिसके साथ ही शिन इस जगह से निकल जाता है और कहने लगता है आखिरकार मैंने इस जगह पर तुम्हें ढूंढ लिया, तुम ही वो बंदे हो जो कि इस जगह पर मुझे काफी सारी चीजों के बारे में बता सकते हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें दोहन का सीन दिखाता है जो कि एक जगह पर आकर एक बुक को या फिर कह लो डायरी को बाहर निकालता है जिसमें काफी सारी फोटोज होती है। वो इसमें इस जगह पर अपनी और अपने दोस्त की फोटो को देख रहा होता है और इसी के साथ ही हम लोगों को बताया जाता है उसका दोस्त इस जगह से मौजूद नहीं है, यानी कि सियोल में मौजूद नहीं है, वो दूसरी जगह पे मौजूद था। और उसने इस जगह पर कहा था तो तुम इस जगह पर साल्वेशन गिल्ड के साथ काम करने वाले हो, तुम्हारा लक इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजों को बढ़िया तरीके से हैंडल करूंगा और तुम्हारे लिए किसी भी चीज के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजों को अच्छे तरीके से जानता हूँ। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर दोहन होता है वो बोलने लगता है मुझे पता है और मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, शायद से यही दोस्त इस जगह पर मारा गया है, जिस वजह से इस जगह पर वो ज़ोंग ताई-होंग को ढूंढ रहा है उसे मारने के लिए। क्योंकि इस जगह पर अभी तक स्टोरी में कुछ भी नहीं बताया गया कि आखिरकार वो ज़ोंग ताई-होंग को क्यों ढूंढ रहा है और क्यों वो इस जगह पर ज़ोंग ताई-होंग से रिलेटेड सारे के सारे लोगों को टॉर्चर कर रहा है। हम देखते हैं वो इस जगह पर बैठा हुआ था, तभी इस जगह पर किसी की एंट्री होती है और वो बोलने लगता है मुझे पता है इस जगह पर आखिरकार तुम ज़ोंग ताई-होंग को क्यों ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और कोई नहीं बल्कि शिन होता है जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी शिन के मुंह से सुना था कि वो इस जगह पर ज़ोंग ताई-होंग को ढूंढने के लिए किसी की मदद चाहता है। वो बंदा इस जगह पर तुरंत ही खड़ा हो जाता है। दोनों इस जगह पर कहने लगता है आखिरकार तुम हो कौन और इस जगह पे क्या कर रहे हो। ये सुनने के साथ इस जगह पर कहने लगता है मुझे इस जगह पर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। और वो इस जगह पर जितनी भी जानकारी होती है वो सारी की सारी जानकारी उसे बताने लगता है, यानी कि इस जगह पर उसके पास सारा का सारा बैकग्राउंड होता है। और ये देखने के साथ ही दोनों हैरान होता है और कहने लगता है यानी कि तुमने इस जगह पर पूरी की पूरी तैयारी कर रखी है, तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जानते हो और उसके बावजूद तुम इस जगह पे मेरे सामने आ रहे हो, तुम्हें पता है आखिरकार मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तभी हम देखते हैं जो शिन होता है उसके सामने सबसे पहले इस जगह पर सरेंडर करते हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर फाइट बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ज़ोंग ताई-होंग को ढूंढने में। अगर तुम इस जगह पर ज़ोंग ताई-होंग को चाहते हो तो मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उसे ढूंढने में, उसे तुम्हारे पास लेकर आ सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए ज़ोंग ताई-होंग को ढूंढना एक तरीके से नामुमकिन है, अगर तुम ऑफिशियल तरीके से उसे ढूंढने की कोशिश करोगे तो सीन शिफ्ट होता है। और हम देखते हैं अभी भी इस जगह पर जो रिन होती है वो बात कर रही होती है उसी बंदे से जो कि इस जगह पर शिन के ऊपर नजर रखे हुए था। वो बता रही होती है शिन के बारे में सारी की सारी चीजें और बातें करते हुए कहने लगती है वो लड़का अगर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर ले तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग बात होगी, लेकिन वो लड़का इस चीज को बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। इनके रूम के कोई दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर की तरफ आता है और ये और कोई नहीं बल्कि एक्लिप्स के लोग होने वाले थे। ये सारी चीजों के बारे में जैसे रिन को पता चलता है, क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, भले ये जगह पर लोगों को मारने का काम करते
करते हैं, लेकिन ब्लू आई ऑर्गेनाइजेशन ये सारी की सारी चीजों को ऑफिशियल तरीकों से करती है। इक्लिप्स के लोग इस जगह पर आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं आने के साथ ही जो चाह होती है वो बोलने लगती है, मैं इस जगह पर फाइट के लिए बिल्कुल भी नहीं आई और ना ही इस जगह पर तुम लोगों के साथ कोई दुश्मनी निकालने के लिए आई हूँ, बल्कि इस जगह पर मेरे पास कुछ चीजें हैं तुम लोगों के लिए। और वो तुरंत इस जगह पर खड़े हो जाते हैं दोनों के दोनों, यानी कि और कोई नहीं बल्कि रेन और वो दूसरा आर्चर। लेकिन हम देखते हैं रेन को जैसे इस जगह पर वो खड़ी होती है अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगती है, आखिरकार तुम किस तरीके की बकवास कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम लोग इस जगह पर हम लोगों के पास किस मकसद से आ सकते हो, तुम्हें इस जगह पर जरूर हम लोगों से फाइट ही करनी होगी। लेकिन चाहे इस जगह पर क्यों आई है वो ये नहीं समझ पा रही होती। चाहे बोलने लगती है, फाइट का मेरा कोई भी मूड नहीं, मुझे इस जगह पर तुम लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए है जिसके बारे में शायद से तुम लोग मुझे बता सकते हो। क्या तुमने इस बंदे को इस जगह पर इससे पहले कभी देखा है? इसका नाम इस जगह पर शिन है। और वो तुरंत इस जगह पर सारे के सारे पेपर्स को उसके सामने रख देती है जो कि इस जगह पर शिन से रिलेटेड होते हैं। और शिन की फोटो को देखने के बाद तो रिन भी हैरान होती है, क्योंकि उसका नाम रिन के लिए शिन नहीं था बल्कि जोन था। और वो इस जगह पर उसको देखने के बाद हैरान होती है और कहने लगती है, यानी कि इस बंदे ने इस जगह पर हम लोगों को अपना गलत नाम बताया है, इन लोगों को इस जगह पर इसके बारे में पता चल चुका है, यानी कि ये लोग भी इसको अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं दोनों और शिन को जो कि अभी भी बात कर रहे होते हैं। शिन इस जगह पर कहने लगता है, तुमने ऑफिशियल तरीके से कितने बार अपने दोस्त के बारे में पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन सभी लोगों ने इस जगह पर तुम्हें मना कर दिया। सभी लोगों ने कहा कि तुम इस जगह पर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये एरिया हमारे अंडर में नहीं आता, वो एरिया हमारे अंडर में नहीं आता। तुम्हें इस जगह पर हर बार अपने दोस्त के बारे में इंक्वायरी करने से और जोंग ताई होंग को ढूंढने से रोका गया है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस चीज में इस जगह पर कुछ गड़बड़ है, यानी कि इस जगह पर कोई जानबूझकर तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, वो इस जगह पर तुम्हारे लेवल का है या फिर तुमसे ज्यादा पावरफुल है? ये सुनने के साथ ही वो भी इस जगह पर हैरान हो जाता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि इस जगह पर जो साल्वेशन गिल्ड है और इसी के साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोग जोंग ताई होंग जैसे छोटे से इंसान से मिले हुए हैं। लेकिन ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर मना करते हुए कहने लगता है, ऐसा नहीं है, बल्कि इस जगह पर तुम्हारी ही गिल्ड का यानी कि साल्वेशन गिल्ड का कोई ऐसा बंदा है जो कि इस जगह पर उस बंदे से मिला हुआ है जोंग ताई होंग से, यानी कि वो इस जगह पर जोंग ताई होंग का बॉस है और जोंग ताई होंग बस उसके लिए काम करता है। यहाँ पर तुम्हारी साल्वेशन गिल्ड का कोई ना कोई बहुत बड़ा मेंबर है जो कि इसके पीछे छुपा हुआ है और इसके बारे में वो अच्छे तरीके से जानता था, वॉर डीमन, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। लेकिन शिन उस बंदे को नहीं बताता कि आखिरकार उसका बॉस कौन है। वो कहने लगता है, इस जगह पर जोंग ताई होंग तो बस इस जगह पर एक मोहरे की तरह है जिसको बस यूज किया जा रहा था। तुम्हें इस जगह पर ऐसा नहीं लगता कि उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको इस जगह पर लगातार रोका जा रहा है और ये इस जगह पर कर सकता है कोई ना कोई हायर ऑफिशियल। तुमने कभी भी इस जगह पर इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन एक सोच कर देखो, हर बार इस जगह पर जब भी तुम अपने दोस्त के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाते थे या फिर उसके बारे में केस स्टडी करने लगते तब तुम्हें इस जगह पर रोक दिया जाता। क्यों? क्योंकि कोई हाई ऑफिशियल नहीं चाहता कि तुम इस जगह पर इस केस के पीछे बढ़ो और इस जगह पर तुम्हारे दोस्त के बारे में जैसी जानकारी सभी लोगों के सामने आ जाएगी और तुम जोंग ताई होंग को पकड़ लोगे तो उस बंदे का जो राज है वो भी इस जगह पर सामने आ जाएगा। तभी हम देखते हैं इस जगह पर दोहन शिन से कहने लगता है, क्या तुम्हें उस बंदे के बारे में पता है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? शिन बोलने लगता है, अभी के लिए तो मुझे उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ मिल जाओ। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओगे तो हम लोग इस जगह पर चीजों को काफी ज्यादा आसानी से कर लेंगे। लेकिन अब देखते हैं वो इस जगह पर शिन से कहने लगता है, मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। शिन उसके पास से गुजरते हुए कहने लगता है, मुझे लगा ही था तुम इस जगह पर मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन जल्दी इस जगह पर सारी की सारी रियलिटी तुम्हारे सामने आ जाएगी। लेकिन मैं भी इस जगह पर तुमसे कुछ भी नहीं कहने वाला, तुम्हें इस जगह पर जल्दी सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा। अभी मेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन मत करो, लेकिन इस जगह पर बस मेरी एक बात को मान लो, कल को इस जगह पर जरूर आ जाना जिस जगह पर मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। तुम्हें इस जगह पर वो बंदा मिल जाएगा जिस बंदे को तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कल शाम को इस जगह पर आना। हम देखते हैं इसी के साथ ही जो शिन होता है तुरंत ही इस जगह से निकल जाता है और कहने लगता है, मैं उस जगह पर कोई भी ट्रैप नहीं लगाने वाला, इसके बारे में तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा। तुम उस जगह पर जाकर चेक कर सकते हो, मैंने कोई भी ट्रैप नहीं लगाया और ना ही इस जगह पर तुम्हें कुछ फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो इस जगह पर तुम्हें रियलिटी से रूबरू करवा रहा हूँ और जल्द ही इस जगह पर मैं उस बंदे को तुम्हारे सामने ले आऊंगा। वो और किसी की नहीं बल्कि जोंग ताई होंग की बात कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को वापस से इस जगह पर चाह का सीन दिखाते हैं जो कहने लगती है, क्या तुम इस बंदे के बारे में जानती हो? इसका नाम शिन है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो इस जगह पर रिन होती है उसकी फोटो को देख रही होती है, वो अपने मन में कह रही होती है, मैं इसको जानती हूँ, लेकिन इक्लिप्स वाले आखिरकार इसे क्यों ढूंढ रहे हैं मैं इसके बारे में नहीं जानती। तभी वो बोलने लगती है, ये चेहरा इस जगह पर देखा देखा जैसा लग रहा है, लेकिन इस जगह पर मैंने इससे पहले से कभी भी नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बंदे को नहीं जानती, इसीलिए तुरंत ही इस जगह से निकलो। और ये सुनने के बाद ही जो चाह होती है वो गुस्से में बोलने लगती है, आखिरकार तुम किस तरीके की बकवास कर रहे हो, ये इस जगह पर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, तो ये बंदा इस जगह पे जरूर तुम्हारा ही मर्सनरी होना चाहिए। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर वापस से वो अपने सर को खुजलाते हुए कहने लगती है, हाँ ये इस जगह पर हम लोगों का ही मेंबर है, लेकिन मैं तुमसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि इसने इस जगह पर हमारे ग्रुप के साथ इस जगह पर कोई भी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया हुआ, इसीलिए तुम इस जगह से निकलो जल्दी से जल्दी। ये कलोन मर्सनरी के रूप में काम करता है, तुम्हें इसे खुद ढूंढना होगा, इसीलिए मेरे से इस जगह पर कोई भी हेल्प की डिमांड मत करना, निकलो इस जगह से। ये सुनने के साथ ही को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन करंट टाइम में वो इस जगह पर फाइट के लिए नहीं आएगी, इसीलिए उसे तुरंत इस जगह से निकलना पड़ता है। वो बोल रही होती है, लेकिन जल्द ही जैसे ही मुझे इस बंदे के बारे में पता चल जाएगा और ये पता चलेगा कि तुम लोगों के इनके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, तो तुम लोगों को इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरे परिणाम चुकाने होंगे। लेकिन हम देखते हैं वो इन सारी चीजों से बिल्कुल भी नहीं घबराती और कहने लगती है, तुम लोगों को जो करना है करो, इस जगह पर मुझे इन सारी चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरी तरफ देखते हैं जो असैसिन होता है वो उससे कहने लगती है, तुम जाओ इसके पीछे, तुम्हें इसका पीछा करने की जरूरत है, अगर ये इस जगह पर कोई भी गड़बड़ करती है तो उसके बारे में मुझे बताओ। इसी के साथ ही हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है। नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग का सीन देते हैं। ये इस जगह पर होता है आफ्टरनून और इस टाइम पर एक बंदे को एक मैसेज आता है, कोई इस जगह पर तुमसे मिलना चाहता है और ये इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि
जोंगताई होंग होता है जो कि इस जगह पे छुपा हुआ था काफी सारी गलियों के बीच में और बात कर रहा होता है कि कोई मुझसे मिलना चाहता है इतने लंबे टाइम के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है, इसीलिए मुझे मजा आने वाला है इस काम को करने में। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो इस जगह पर बाहर निकलता है उसकी जो पावर होती है वो इस जगह पर पूरे तरीके से खत्म हो जाती है और हम लोगों को पता चलता है उसके पास इस जगह पर शैडोज की पावर है, वो उस जगह पर शैडोज में छुपा रह सकता है। और इसी के साथ ही एक मास्क मैन को उसके आसपास से गुजरते हुए दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि शेन है जो कि लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। और ये देखने के साथ ही जोंगताई होंग को भी समझ में आ जाता है कि कोई बंदा उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि शेन इस जगह पर अपनी आई की पावर को एक्टिवेट करके रखा हुआ था और वो बात कर रहा होता है कि इस बंदे के बारे में मुझे पता चल चुका है, इसके पास इस जगह पर पावर है प्रीस्ट ऑफ शैडोज नाम के कॉन्स्टलेशन की। जबकि हम देखते हैं जैसी इस जगह पर जोंगताई होंग को भी पता चलता है कि कोई बंदा उसको फॉलो कर रहा है, वो इस जगह पर देख लेता है पीछे की तरफ और उसे पता चल जाता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि इस जगह पर शेन ही है जो कि लंबे टाइम से उसको फॉलो कर रहा है। वो बात करने लगता है, लड़के तुम इस जगह पर मुझे लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो, आखिरकार इसका रीजन क्या है? शेन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है एक ही रीजन है कि मैं इस जगह पर तुम्हारे पीछे आया हूँ और ये रीजन के बारे में तुम भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो। मैं इस जगह पर एक ऑफिशियल एजेंट हूँ जो कि इस जगह पर तुम्हें पकड़ने के लिए आया है। वो इस जगह पर बता देता है कि वो एक मर्सनरी है और इसी के साथ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं वो तुरंत इस जगह पर अपनी शैडो वाली एबिलिटी का यूज करते हुए वापस से इस जगह से गायब हो जाता है। ये सारी चीजें देखते हुए शेन बोलने लगता है तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज से पहले कोई भी नहीं देखा, क्योंकि इस जगह पर तुम अपनी शैडोज वाली एबिलिटी को यूज करते हुए भी मुझसे बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। हम देखते हैं वो लगातार इस जगह पर शैडोज में छुपने की कोशिश कर रहा होता है, भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन शेन इसी के साथ ही कहने लगता है जब मुझे इस जगह पर तुम्हारी रियल लोकेशन के बारे में पता चल चुका है तो आखिरकार तुम कर ही कह सकते हो, तुम इस जगह से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। और इसी सारी चीजों के बाद ही अब जोंगताई होंग को भी इस चीज के बारे में समझ में आ जाता है कि इस जगह पर जो भी चीजें अभी तक शेन ने कही है वो चीजें इस जगह पर पूरे तरीके से सही है। अगर इस जगह पर वो इस जगह से निकल भी जाता है तो भी उसे कुछ नहीं होने वाला, बल्कि सारे के सारे लोग उसे पकड़कर ही खुद ही पीटेंगे। और हम देखते हैं उसका एक ही मकसद था इस जगह पर शेन को पूरे तरीके से खत्म करना। वो इस जगह पर अपने शैडो मोड में शेन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और तैयार होते हुए कहता है माफ करना बच्चे, लेकिन अब तो तुम्हें इस जगह पर मरना होगा, तुम्हें इस जगह पर कोई भी नहीं बचा सकता इस जगह पर अब मरने से, क्योंकि अब तुम्हारी जो मौत है वो लिखी जा चुकी है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कोई इस जगह पर किसी के ऊपर हमला कर रहा होता है और इस जगह पर शेन के बारे में इन्फॉर्मेशन मांग रहा था कि बंदा कौन है और इस जगह पर अच्छा इससे इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रही है इसके बारे में तो अभी में नहीं बताया जाता। लेकिन तुरंत ही जो चाह होती है वो बोलने लगती है ऐसा इस तरीके से तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, इसीलिए तुम्हारा इस जगह पर खत्म हो जाना ही सही है। और ये कहने के साथ ही वो वापस अपनी फायर एबिलिटी का यूज करते हुए इस बंदे को भी पूरे तरीके से खत्म कर देती है। और इसी के साथ ही बॉस की कॉल को याद करते हुए कहने लगती है बॉस ने कहा था कि अगर इस जगह पर जो शेन है वो उनकी टीम में आ जाता है तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन बन सकता है। लेकिन इस जगह पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, अगर मैं उसे इस जगह पर पहले ही खत्म कर दूं तो इस जगह पर बिल्कुल भी कोई भी कंपटीशन नहीं रहेगा। वैसे मैंने उसे इस जगह पर एक चीज दी थी जिसके साथ ही उसने कहा था कि वो जब भी इस जगह पर किसी मुसीबत में होगा या फिर उसके पास कोई काम होगा तो वो मुझसे कांटेक्ट करेगा। लेकिन शायद से मुझे अब लगता है कि उसे उस टाइम पर ही पता चल गया था कि मैं इस जगह पर एक्लिप्स ग्रुप से हूँ, इसीलिए वो इस जगह से अब निकल चुका है। वो कहाँ पर है इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। एक ही जगह ऐसी है जिस जगह पर वो छुपा हो सकता है। वो बात कर रही होती है सियोल के बारे में, लेकिन करंट टाइम में इन लोगों का सियोल में जाना एक तरीके से बहुत बड़ी मुसीबत की बात है, क्योंकि उस जगह पर जो लोग हैं साल्वेशन के लिए दूसरे गिल्ड्स वो इन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये इस चीज के बारे में भी नहीं बताती और कहने लगती है मुझे तुरंत ही इस जगह से उस लड़के को ढूंढना होगा, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मेरा कोई भी कंपटीशन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अब इस जगह पर उसे अपनी टीम में ज्वाइन होने से पहले ही खत्म कर दूंगी। यानी कि अब वो लड़का इस जगह पर बस मरने वाला है और उसकी मौत इस जगह पर मेरे हाथों से लिखी हुई है। वो जगह पर शेन के बारे में बात कर रही होती है और हंसते हुए कहने लगती है शेन आखिरकार तुम हो कहाँ, जल्दी इस जगह पर मुझे मिल जाओ, उसके बाद इस जगह पर हम दोनों देखेंगे आखिरकार हम दोनों में से ताकतवर कौन है। जो भी ताकतवर होगा वही जिंदा रहेगा और दूसरा बंदा इस जगह पर अपने आप ही मारा जाएगा। जबकि हम देखते हैं दूसरी तरफ जो इस जगह पर जोंगताई होंग होता है वो तुरंत इस जगह पर शेन के ऊपर अपने काफी सारे ब्लेड के साथ अटैक कर देता है और कहने लगता है बच्चे अब इस जगह पर तुम्हारी जो किस्मत है वो पूरे तरीके से खराब है, तुमने इस जगह पर एक गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया है। लेकिन हम देखते हैं शेन तुरंत इस जगह पर अपने बैरियर को क्रिएट कर लेता है और जैसे उसका बैरियर क्रिएट होता है इस जगह पर उसके सारे के सारे जो वेपन्स होते हैं वो तुरंत ही नीचे की तरफ गिर जाते हैं। और ये देखने के बाद जोंगताई होंग कहने लग गया था कि बैरियर की स्किल है इस जगह पर। मैंने इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास कुछ इस तरीके की स्किल होगी, जिसके साथ ही वो काफी ज्यादा तेजी से शेन के करीब जाते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं शेन इस जगह पर उसे देख सकता था, क्योंकि शेन के पास इस जगह पर माना या फिर एनर्जी को डिटेक्ट करने की पावर है। जिस भी जगह पर एनर्जी होती है वो इस जगह पर सारी की सारी चीजों को डिटेक्ट कर सकता है। वैसे ही इस जगह पर वो उसके ऊपर भी नजर रखे हुए था। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है जहां से अटैक करता है शेन बार बार इस जगह पर सारे के सारे अटैकों से बच रहा होता है और कहने लगता है तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि शेन की जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा तेज है। और अब इस जगह पर जोंगताई होंग भी इस चीज के बारे में समझ चुका था कि अगर वो इस बच्चे को स्पीड के मामले में टक्कर देने की कोशिश करेगा तो वो बिल्कुल भी इस बच्चे के आसपास नहीं है। ये बच्चा इजीली उसे इस जगह पर ओवर पावर कर सकता है स्पीड के मामले में। जिसके बाद ही जो शेन होता है वो कहने लगता है आज इस जगह पर मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हारे बारे में मैंने जितनी भी चीजें सुनी है वो इस जगह पर सच है या फिर एक तरीके से फेक। जिसके साथ ही जो शेन होता है तुरंत ही अपने जायंट हैंड को तैयार कर लेता है। जैसे इस जगह पर जोंगताई होंग शेन के ऊपर अटैक करने वाला था और हम देखते हैं जैसे इस जगह पर जो शेन होता है उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। उसकी जो रियल फॉर्म होती है तुरंत शेन के सामने आ जाती है। शेन कहने लगता है इस जगह पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर हमेशा से शैडोज में छुपे हुए रह सकते हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी इस तरीके की चालें बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली, ये पूरे तरीके से यूजलेस है, इसीलिए तुम्हें मेरे सामने इस तरीके से बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें देखने के बाद ही हम देखते हैं जोंगताई होंग वापस इस जगह पर से बसते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है और कहता है इस लड़के के पास तो इस जगह पर काफी सारी स्किल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन
जानकर इस जगह पर आया फाइट करने के लिए, जिसके बाद शिन तुरंत ही अपने ब्लीडिंग जैप के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इस जगह पर ब्लीडिंग जैप का इफेक्ट इस जगह पर एक्टिवेट ही हो चुका था। तभी शिन इस जगह पर अपने एक और मूव को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है, अब इस जगह पर तुम्हारे लिए चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तुम्हें नहीं पता कि इस जगह पर मैं मानो को बहुत ज्यादा इजीली डिटेक्ट कर सकता हूँ। तुम्हें स्टार्टिंग से जो कुछ भी कर रहे थे मुझे इन चीजों के बारे में पता था, लेकिन हम देखते हैं ब्लीडिंग जैब लगने के बाद वो इस जगह पर तुरंत ही भाग जाता है और वापस इस जगह पर शैडोज में छुप जाता है। लेकिन शिन के लिए उसे अभी भी देखना ज्यादा मुश्किल नहीं था। शिन इसे इजीली इस जगह पर देख पा रहा था। वो कहने लगता है, तुम इस जगह पर ब्लीडिंग जैब के बाद बचने की कोशिश कर रहे हो तो ठीक है। इस जगह पर वो तुरंत ही ब्लीडिंग बर्स्ट इफेक्ट को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही वो इस जगह पर चुटकी बजाता है हम देखते हैं उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी दर्द कर रही होती है। वो शैडो से बाहर आ चुका था। वो अपनी एबिलिटी को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा था। उसका एक हाथ पूरे तरीके से बेकार हो चुका था क्योंकि करंट टाइम में शिन ने उसके उसी हाथ के ऊपर अटैक किया था। शिन इसी के साथ ही कह रहा होता है, मेरे सामने सरेंडर कर दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। वो वापस से इस जगह पर अपने ब्लीडिंग बर्स्ट इफेक्ट को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही वो इस बार इस इफेक्ट को एक्टिवेट करता है हम देखते हैं इसकी ट्रू पावर। अब उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है उसके ऊपर अलग अलग जगहों पर काफी सारी चोटें आती है। उसका एक हाथ बहुत ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है। वो इस जगह पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और कहने लगता है, मैं इस जगह पर सरेंडर करता हूँ। शिन इसी के साथ ही कहने लगता है, वैसे भी मैं इस जगह पर तुम्हें मारने नहीं वाला। अब इस जगह पर उस बंदे को समझ में आ जाता है कि ये इस जगह पर उसे डायरेक्टली हायर ऑफिसर्स को देगा। तभी वो कहने लगता है कि तुम मेरे बॉस के बारे में जानते हो। आखिरकार मेरा बॉस कौन है? ये सुनने के साथ शिन बोलने लगता है, क्या मैं उसके बारे में नहीं जानता? आखिरकार मैं उसके बारे में जानता हूँ। वॉर्डीमन वही इस जगह पर तुम्हारा बॉस है ना, वही इस जगह पर तुम्हें सारे के सारे इंस्ट्रक्शन देता है। मैं इस जगह पर सारी चीजों के बारे में जानता हूँ। ये सुनने के बाद तो सूंघता हूँ पूरे तरीके से हैरान। उसे इस जगह पर समझ में नहीं आता आखिरकार ये कैसे जानता है कि वॉर्डीमन इस जगह पर मेरा बॉस है और वही मुझे सारे के सारे इंस्ट्रक्शन देता है। जबकि इसी के साथ ही वो कहने लगता है, चलो ठीक है, अब इस जगह पर तुम मेरे एक तरीके से पपेट हो। तुम्हें इस जगह पर मेरी सारी की सारी बातों को मानना होगा। अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो तुम्हें पता है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। वापस से हम लोगों को पार्क के दिन का सीन दिखाते हैं और इस जगह पर दोहन और वापस शिन के बीच में बातें हो रही होती है। शिन इस जगह पर दोहन से कहने लगता है, तुम्हें इस जगह पर चीजों के बारे में पता है, उसके बाद भी तुम इस जगह पर मेरी बातों को नहीं मान रहे। तुम्हें पता है आखिरकार वो लोग केस को क्यों नहीं ओपन कर रहे। तुम इस जगह पर जानते हो सारी चीजों के बारे में और मेरी बातों को जानने के बाद तुम समझ भी चुके हो इन सारी चीजों के बारे में, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरी बातों को नहीं समझते तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। जबकि हम देखते हैं दोहन को जो कि इस जगह पर बोलने लगता है, मेरी वॉच में इस जगह पर सारी की सारी चीजों के बारे में सारी की सारी जानकारी है। तुम इस जगह पर देख सकते हो मेरे दोस्त के बारे में भी इस जगह पर सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं। तभी हम देखते हैं इस जगह पर वो बोलने लगता है, इसमें सारी की सारी रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी एक चीज के बारे में तुम्हें पता है, इस जगह पर कोई भी इस जगह पर तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। वो भले ही इस जगह पर दूसरे सिटी से हो, लेकिन इन सारे मामलों में इस जगह पर साल्वेशन गिल्ड का कोई ना कोई बड़ा मेंबर शामिल है, इसीलिए इस जगह पर तुम्हारी मदद नहीं हो रही है। और ये सारी चीजों के बारे में वो जानता था और इस टाइम पर उसने बिल्कुल भी नहीं बताया था, लेकिन अपने मन में वो कहने लगता है, बॉडी बने सारी चीजों के पीछे है, मैं जानता हूँ सारे तरीकों से। और वो इस जगह पर कुछ भी कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो रियलिटी के बारे में जाने। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर इस जगह पर प्रेशर डाल रहे हैं, जिस वजह से बिल्कुल भी उस बंदे के बारे में बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकल रही। यानी कि जोंग ताइहोंग को इन लोगों ने बचा कर रखा है। जैसे जोंग ताइहोंग सामने आएगा इन लोगों का एक हाथ पूरे तरीके से डैमेज हो जाएगा। जबकि हम देखते हैं इस जगह पर दोहन को जो बोलने लगता है, मैं किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं इन सारी चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा और जब मुझे इस जगह पर रियलिटी के बारे में पता चल जाएगा तो मैं इस जगह पर खुद ही उन लोगों से इस जगह पर अलग हो जाऊंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो उन सारी चीजों के बारे में। इसी के साथ ही हम लोगों को करंट टाइम का सीन दिखाते हैं। चारों तरफ इस जगह पर सारी की सारी चीजें शांति से चल रही होती है। दोहन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि शिन के इस जगह पर आने का टाइम हो चुका है, क्योंकि शिन ने उसे एक टाइम दिया था और ये वही टाइम होता है जिस टाइम पर शिन ने उसे इस जगह पर बुलाया था। वो इस जगह पर आ चुके होते हैं। शिन इसी के साथ ही कहने लगता है, मैंने जगह पर सही टाइम पे तुम्हें बुलाया था और इस जगह पर मैं ले आया हूँ उस बंदे को, यानी कि इस जगह पर ज़ुहुनतियों को ले आया हूँ। और वैसे भी मैंने इस टाइम पर तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि इस टाइम पर सभी लोग इस जगह पर अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। कोई भी इस जगह पर हम लोगों की डिस्कस के ऊपर बिल्कुल भी नजर नहीं रखने वाला। और वैसे भी इस जगह पर अगर कोई भी चीज होगी तो इजीली मैं इस जगह पर हैंडल कर सकता हूँ। और वो तुरंत इस जगह पर ज़ुहुनतियों को उसके सामने रख देता है और कहने लगता है, अगर तुम अपना बदला लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर इस जगह पर इसे हायर ऑफिशियल को या फिर बाकी और लोगों को देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला है। वो तो इस जगह पर पूरे तरीके से ज़ुहुनतियों को अपने सामने देखकर ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था जो इस जगह पर सीन है सही में इस जगह पर ज़ुहुनतियों को उसके सामने ले आएगा, क्योंकि इस बंदे को ढूंढना उसके लिए भी कितना ज्यादा मुश्किल था। तभी इस जगह पर हम देखते हैं एक ऑफिसर को जो कि आगे की तरफ बढ़ने लगता है और सारे के सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने कामों में लगे हुए थे। जैसे कि इस जगह पर शिन ने कहा था, इस टाइम पर किसी को भी कोई भी मतलब नहीं होता किसी भी चीज से, इसीलिए इस जगह पर मैं इसको ले आया हूँ। तुम इसे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, अगर इस जगह पर तुम ऑफिसर्स को इसे सौंपना चाहते हो तो सौंप सकते हो। मुझे इस जगह पर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम देखते हैं दोहन को जो कहने लगता है, तुम इस जगह पर जो करना चाहते हो करो, मैं इस जगह पर इसे बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता क्योंकि मारना इसके लिए एक छोटी सी सजा होगी, लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन जब ये इस जगह पर इसे सजा मिलेगी तो इस जगह पर इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। हम देखते हैं शिन इस जगह पर खड़ा हुआ था, दोहन इस जगह से जा चुका होता है। एक ऑफिसर इस जगह पर आते हुए कहने लगता है, तुमने इस जगह पर मुझे बुलाया, तुमने मुझे बताया कि तुम्हें इस जगह पर ज़ुहुनतियों के बारे में कुछ जानकारी मिली है या फिर तुमने उसे पकड़ लिया है। तभी हम देखते हैं शिन उसे सामने रखते हुए कहने लगता है, ये है ज़ुहुनतियों जिसको मैं इस जगह पर ले आया हूँ, तुम्हें इस जगह पर मेरे नाम को देना होगा, क्या वो तैयार है? यहाँ पर वो ऑफिसर पूरे तरीके से कांप रहा होता है। वो कहने लगता है, हाँ इस जगह पर सारी की सारी चीजें तैयार है। वो इस जगह पर कहने लगता है, तुमने जो काम किया है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस बंदे को लंबे टाइम से हमारी जो एजेंसीज है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं ढूंढ पा रही थी। हम देखते हैं शिन तुरंत ही उसे इस जगह पर कहने लगता है, इसमें इस जगह पर सारे के सारे पैसे को डलवा दो, यानी कि $300 मिलियन। और हम देखते हैं तुरंत ही थोड़ी ही देर में उसके जो सारे के सारे पैसे होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं और वो ऑफिसर इस जगह से तुरंत ही ज़ुहुनतियों को लेकर चला जाता है। जबकि हम देखते हैं शिन को इन सारी चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शिन बोलने लगता है, इस जगह पर अब ये बंदा इस जगह पर कोई भी काम नहीं आने वाला। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम रात का सीन देखते हैं जिस जगह पर जो दोहन होता है वो इस जगह पर बात कर रहा होता है। आखिरकार तुमने उन ऑफिसर्स को उनकी बॉडी क्यों दे दी? I mean, वो बंदे को क्यों दे दिया? तुम तो कह रहे थे कि वो एक बहुत बड़ा
बड़ा क्रिमिनल है। तभी हम देखते हैं शिन बोलने लगता है तुम्हें इस जगह पर इस चीज के बारे में तो पता ही है, मैंने इस जगह पर उसके दोनों के दोनों हाथों को तोड़ दिया है। वो इस जगह पर उन लोगों के किसी भी काम नहीं आने वाला और ना ही वो उससे कोई काम करवा सकते हैं। मैंने इस जगह पर एक तरीके से उस बंदे के एक हाथ को काट के रख दिया है। अब वो बंदा इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हें इस जगह पर मेरे साथ मिल जाना चाहिए, हम लोग इस जगह पर मिलकर काफी सारी चीजें कर सकते हैं। मैं तुम्हें इस जगह पर बता रहा हूँ, अगर हम दोनों मिल गए तो उसके बाद तुम इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो गए और तुम इस जगह पर बदला ले सकते हो अपने दोस्त का, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में तुम करंट टाइम में नहीं जानते। लेकिन दोनों इस जगह पर कहने लगता है सबसे पहले मैं खुद जो इस जगह पर साल्वेशन गिल्ड है और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ इंक्वायरी करूंगा और जैसे ही मुझे सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा तब मैं इस चीज के बारे में सोचूंगा कि मुझे इस जगह पर तुम्हारे साथ शामिल होना चाहिए या फिर नहीं। मैं इस जगह पर खुद ही एक बिट्रेयल अलायंस बनाऊंगा अगर वो लोग इस जगह पर गलत होंगे। सीन ये सुनने के साथ ही कहता है जैसे इस जगह पर मेन स्टोरी में चीजें हुई थी, क्योंकि इसी बंदे ने इस जगह पर बिट्रेयल अलायंस को बनाया था जिसमें मैं बाद में जुड़ा था। लेकिन इस जगह पर अब मुझे एक चीज के बारे में तो पता ही है कि ये बंदा आगे चलकर बिट्रेयल अलायंस बनाने वाला है, लेकिन उस चीज को मैंने इस जगह पर पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। क्योंकि सबसे पहले ये इस जगह पर जोहुनथियों को ढूंढने की वजह से रियलिटी को खोजा था, लेकिन अब इस जगह पर जोहुनथियों का कोई भी नाम नहीं है, इसीलिए इस जगह पर सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बना पाएगा और इसीलिए इस जगह पर सारी की सारी चीजों को कर पाएगा। मुझे लगता है ज्यादातर चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। हम देखते हैं वापस से जो दुहन होता है वो कहने लगता है तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए इस जगह पर थैंक्स, लेकिन तुमने अभी भी जो बातें कही है उन पर मुझे पूरे तरीके से यकीन नहीं है। हम देखते हैं शिन बोलने लगता है इस जगह पर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर इतनी जल्दी यकीन करने की जरूरत भी नहीं है, तुम इस जगह पर अपना पूरा टाइम लो। जब इस जगह पर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर पूरे तरीके से यकीन हो जाए तब इस जगह पर मुझसे बात करना। शिन इस जगह पर स्माइल करते हुए कहने लगता है मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जब इस जगह पर उस बंदे को पता चलेगा कि उसका एक हाथ कट चुका है तो उसका फेस देखने वाला होगा। हम लोगों को इस जगह पर वॉर डीमन का सीन दिखाते हैं जो कि इस न्यूज को पढ़ता है कि जोहुनथियों को इस जगह पर पकड़ लिया गया और उसके हाथों को भी तोड़ दिया गया और वो इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान था इसे सुनने के बाद। जिसकी थोड़ी देर बाद जो वॉर डीमन होता है गुस्सा होते हुए इन लोगों से उस पर्सन के बारे में पूछने लगता है जिसने इस जगह पर जोहुनथियों को पकड़ाया है, लेकिन ये लोग इस जगह पर बिल्कुल भी कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे होते। ये लोग कहने लगते हैं सर उसके बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, हमें माफ कर दीजिए इन सारी चीजों के लिए। लेकिन हम देखते हैं वॉर डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक तरीके से उसके राइट आर्म को पूरे तरीके से अलग कर दिया गया था उससे। जिसके बाद वो बोलने लगता है मुझे उस बंदे के बारे में कुछ भी करके सारी की सारी जानकारी चाहिए ताकि मैं इस जगह पर उससे बदला ले सकूं। उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए इस जगह पर उसे तो कीमत चुकानी ही होगी। इसी के साथ हम देखते हैं इस जगह पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल रेड कलर की लाइट निकलने लगती है और इसी के साथ इस जगह पर एंट्री लेने वाला था जंग और ये सारे के सारे लोग सर जंग को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि जंग इन लोगों के सामने एक बहुत ज्यादा पोलाइट पर्सन है। और जैसे इस जगह पर जंग आता है हम देखते हैं जंग इस जगह पर आने के साथ ही उससे बोलने लगता है शांत हो जाओ। इस जगह पर वॉर डीमन तुम्हें इस तरीके से गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इस तरीके का गुस्सा तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तुम्हें नहीं पता इस जगह पर गुस्से से इस जगह पर आदमी अपने आप को ही खत्म कर लेता है, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर संभल कर गुस्सा करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है तो उनका सीन दिखाता है जो कि बोल रहा होता है मैंने अपने काम को कर दिया है इसीलिए अब मैं इस जगह से निकलूंगा अपनी सिटी की तरफ। तुम इस जगह पर अगर तुम्हें कोई भी रिपोर्ट मिलती है तो मुझे उसके बारे में बता देना। यानी कि अब ये दोनों इस जगह पर थोड़े बहुत दोस्त बन चुके थे। ये सुनने के साथ ही वो भी कहने लगता है ठीक है इस जगह पर तुम सियोल की तरफ निकलो, मैं सिटी में वापस जाकर इस जगह पर मुझे कुछ काम करना है, किसी से मिलना है और उसे इस जगह पर कुछ नई चीजों के बारे में बताना है। हम देखते हैं इस जगह पर उसने सारे के सारे सामान को ले लिया था, यानी कि इस जगह पर उस बंदे के पास यानी कि जोहुनथियों के पास जो भी सामान था वो इस जगह पर शिन के पास आ चुका होता है। शिन कहने लगता है मैंने इस जगह पर ये सारी चीजें पैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं करी है क्योंकि ये पैसा मेरे लिए करंट टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं इस जगह पर साल्वेशन गिल्ड को पूरे तरीके से खत्म करना चाहता हूँ। यानी कि वो उसके सामने इस जगह पर अपने रियल मकसद को रख देता है और बताने लगता है कि हम दोनों का दुश्मन इस जगह पर एक ही है साल्वेशन गिल्ड, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ भी बुरा किया है और मेरे साथ भी, तुम इसके बारे में जानते हो। तुम्हें जब भी उनकी रियलिटी के बारे में पता चले तुरंत मेरे पास आ जाना मेरी मदद करने के लिए। ये सुनने के साथ ही दोहन कहने लगता है हाँ मैं इस जगह पर आ जाऊंगा, पहले मैं उनकी रियलिटी के बारे में पता करूंगा। लेकिन तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि इस जगह पर तुम इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो और ये एक नोवेल चल रही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं वो अपने मन में कहने लगता है ये स्टोरी तो जरूर है लेकिन इसमें मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बल्कि हीरो तो इस जगह पर जंग है, बल्कि मैं तो इस जगह पर एक तरीके से डार्कनेस हूँ, एक तरीके से डार्कनेस यानी कि एक विलन हूँ मैं। और ये कहने के साथ ही अब ये दोनों इस जगह से जाने वाले थे क्योंकि इस जगह पर उसे सियोल जाना था और दूसरी तरफ सिन को भी सिटी से निकलना था क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस जगह पर अगर वो ज्यादा टाइम तक रहेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है और वैसे भी उसने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया है। अब उसे इस जगह पर ज्यादा टाइम तक बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए और वो भी बात करने लगता है। लेकिन उससे पहले अभी भी मेरा एक काम बचा हुआ है जिसे मुझे कंप्लीट करना है। हम देखते हैं दोहन अपने मन में काफी सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है जो कुछ भी अभी तक उससे सीन ने गई थी। इन बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई तो थी ही। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को वॉर डीमन का सीन दिखाते हैं वापस से, जिस जगह पर वो वापस से उन लोगों को डांट रहा होता है और ये टाइम था इस जगह पर उसके आने से पहले का, यानी कि जंग के आने से पहले का, जब वो इस जगह पर उन लोगों से कह रहा होता है कि तुमने इस जगह पर उसको पैसे ट्रांसफर करे, इसके बाद भी तुम्हारे पास उसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तुम कह रहे हो मेरे से उसकी जानकारी को इस जगह पर हमारे किसी ऑफिसर ने डेटाबेस से हटा दिया है और ये सारी चीजें इस जगह पर गलती से हुई है, तुम इस जगह पर बेवकूफ हो। और इसी टाइम पर एंट्री होती है जंग की जो कि इस जगह पर आने के बाद ही बोलने लगता है शांत हो जाओ इस जगह पर, मुझे इस जगह पर तुमसे बात करनी है और आखिरकार इस जगह पर हुआ क्या क्या तुम मुझे इस चीज के बारे में बताओगे। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हें सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। जबकि ये दोनों के दोनों जो सोल्जर्स होते हैं वो जंग को इस जगह पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जंग इसी के साथ इन लोगों से कहने लगता है ठीक है इस जगह पर तुम दोनों इस जगह से बाहर जाओ, तुम लोगों को इस जगह पर रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर वॉर डीमन से खुद बात कर लूंगा, तुम्हें इस जगह पर किसी भी चीज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये सुनने के साथ ही वो दोनों तुरंत इस जगह से निकल जाते हैं और कहने लगते हैं सर हम लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए, लेकिन हम उसे बाद में देंगे। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रूम में बैठे हुए थे जिस जगह पर सारी की सारी बातों को वॉर डीमन ने इस जगह पर बता दिया होता है जंग को। जंग ये सुनने के साथ ही कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर ये सारी की सारी चीजें तो तुम कर रहे हो, इससे इस जगह पर हम लोगों का
पर्दाफाश नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है जो कुछ भी तुम ये कर रहे हो तुम्हें शांति से रहकर ये सब करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे चलकर हम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बॉडीमन ये सुनने के बाद ही बोलने लगता है, लेकिन कोई इस जगह पर हम लोगों के आदमी को टारगेट कर रहा है, तुम्हें ये देखना चाहिए। संग बोलने लगता है, शायद से इस जगह पर ये सारी चीजें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उस बंदे ने गलती से इस जगह पर जोहनतियों को ढूंढ लिया हो, इसीलिए उसके ऊपर इतना सारा टाइम वेस्ट मत करो। अभी भी इस जगह पर हम लोगों को अपने काफी सारे प्लान्स को अंजाम देना है। एक छोटे कीड़े के इस जगह पर मर जाने से कोई भी चीज चेंज नहीं होने वाली, बल्कि तुम जानते ही हो इस दुनिया में सारी की सारी चीजें जो कुछ भी हो रही है, ये सारी की सारी चीजें मेरे ही कहने पर हो रही है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, स्टार, कॉन्स्टलेशन, ये सारे के सारे मेरे कंट्रोल में होंगे। जल्द ही तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस पर्सन को भी इस जगह पर मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये देखने के साथ ही बॉडीमैन बोलने लगता है, तुम तो इस जगह पर एक मेन कैरेक्टर की तरह बातें कर रहे हो। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगता है, सही कह रहे हो तुम, इस जगह पर मैं एक मेन कैरेक्टर हूँ और इस जगह पर मुझे रोकने वाला पर्सन कोई ना कोई तो होगा ही, यानी कि एक विलेन। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को क्वेश्चन का सीन दिखाता है, जो कि एक डंजन के पास आया हुआ था और वो बता रहा होता है कि ये एक सीक्रेट डंजन है, जिसमें इस जगह पर रियल नोवेल की स्टोरी के अंदर और कोई नहीं बल्कि जंग आया था, क्योंकि उसे एक बड़ा पावर अप देने के लिए इस डंजन की जरूरत थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे को इस जगह पर पावर अप देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो इस जगह पर मैं पूरे तरीके से खत्म करने वाला हूँ और इस जगह पर जाकर मुझे उन स्किल्स को हासिल करना चाहिए जिसको इस जगह पर रियल नोवेल की स्टोरी में जंग ने हासिल किया था। और ये बोलने के साथ ही वो तुरंत ही इस जगह पर डंजन के अंदर आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अपने नाइफ को भी बाहर निकाल लेता है, क्योंकि उसे पता है ये डंजन आखिरकार कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और ये बात करने के साथ ही वो अंदर की तरफ आगे बढ़ जाता है और हम लोगों को भी बताया जाता है कि ये नॉर्मल डंजन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस जगह पर छोटे मॉन्स्टर से सामना तुम्हारा बहुत कम होगा, बल्कि इस जगह पर डायरेक्टली मिनी बॉसेस का सामना होगा। और हम लोगों को डायरेक्टली फर्स्ट मिनी बॉस दिखाया जाता है, जो कि अब सामने आ चुका होता है शिन के। शिन भी उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, इसके पास इस जगह पर शैडो वॉकर की एबिलिटी है और ये जगह पर मेरे आगे चलकर काफी ज्यादा काम आएगी। और हम देखते हैं ये शैडो वॉकर की एबिलिटी वाला मिनी बॉस तुरंत इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। इसकी एनर्जी धीरे धीरे कर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम लोगों को इस जगह पर बहुत बड़ी जायंट शैडो दिखाई जाती है, जिसका पावर लेवल इस जगह पर काफी ज्यादा होता है। जिसके साथ ही वो इस जगह पर अपने काफी सारे शैडो फॉर्म्स क्रिएट करके शिन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और ये सारी चीजें देखते हुए शिन इस जगह पर कहने लगता है, ये सही में इस जगह पर मजेदार होने वाला है, मैंने बिल्कुल भी इस चीज के बारे में नहीं सोचा था। और मिनी बॉस इसी तरीके के काफी सारे शैडो क्लोन्स क्रिएट कर लेता है और ये इस जगह पर एकदम शिन के क्लोन्स की तरह होते हैं, जो कि इस जगह पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करने वाले। और ये सारे के सारे काफी ज्यादा तेजी से शिन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं अटैक करने के लिए। और पीछे से इस जगह पर मिनी बॉस भी आगे की तरफ बढ़ रहा था, तभी इस जगह पर शिन सबसे पहले इस जगह पर अपने नाइफ को थ्रो करता है। और हम लोगों को पता ही है ये जो नाइफ है इस जगह पर ये उसके माना स्ट्रिंग से हमेशा कनेक्टेड रहता है, इसीलिए जैसे ही वो इस जगह पर अपने नाइफ को थ्रो करता है वो माना स्ट्रिंग के साथ उसे इस जगह पर वापस खींचने के लिए भी तैयार था, क्योंकि कभी भी ये सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती थी। हम देखते हैं जितने भी इस जगह पर वो शैडोज जो कि इस जगह पर शिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी, वो जैसे ही इस जगह पर इस अटैक के साथ टकराती है वो सारी की सारी इस जगह पर एक ही बार में गायब हो जाती है। ये देखने के साथ इस जगह पर हैरान होता है, वो बात करने लगता है कि मुझे इस जगह पर रियल वाले को मारना होगा, क्योंकि रियल वालों को मारे बिना ये सारे के सारे जो शैडोज है ये बिल्कुल भी इस जगह पर खत्म नहीं होने वाले। और वैसा ये भी शिन के साथ हो रहा था, क्योंकि शिन के लिए रियल वाले तक पहुंचना धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि सारे के सारे जो शैडोज थे वो लगातार इस जगह पर शिन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हम देखते हैं शिन बिल्कुल भी आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा होता है। जैसे ही वो इस जगह पर रियल वाले शैडो से फाइट करने वाला होता है, तभी हम देखते हैं चारों तरफ से इस जगह पर और भी शैडोज आ जाते हैं उससे फाइट करने के लिए। हमें रियल शैडो का सीन दिखाता है, जो कि शिन के सामने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कॉम्बैट फाइट कर रहा होता है। लेकिन इसी कॉम्बैट फाइट के बीच में बाकी सारे शैडोज भी आ जाते हैं, जो कि शिन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखने के साथ शिन बोलने लगता है, इन सभी के साथ एक साथ फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो मेरे इस जगह पर इल्यूजन होते हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जो ये शैडोज है इस जगह पर जो इसने क्रिएट की है ये इस जगह पर मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए मुझे इस जगह पर संभल कर फाइट करनी होगी। वो इस जगह पर अब उस डायरेक्टली रियल फॉर्म से फाइट करने लगता है, जो इस जगह पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उसके साथ फाइट कर रही होती है। शिन भी इस जगह पर अच्छे तरीके से फाइट करने लगता है। दोनों की जो कॉम्बैट एबिलिटी होती है वो बेहतरीन थी, लेकिन शिन इस बीच फाइट में से गायब हो जाता है। और ये देखने के साथ ही वो बॉस भी इस जगह पर हैरान था कि आखिरकार अब शिन किस तरीके से हमला करने वाला है उसके ऊपर, क्योंकि शिन तो अपनी जगह से गायब हो चुका था। हम देखते हैं शिन तुरंत ही उसके पीछे की तरफ चला जाता है और अपने स्ट्रिंग के साथ उसके ऊपर एक हमला करता है। और ये हमला इस जगह पर बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं होने वाला था, डायरेक्टली इस जगह पर ऊपर की तरफ से होने वाला था, क्योंकि अपने तीनों आई की हेल्प से वो इस जगह पर इजीली तीनों तरफ से होते हुए हम लोग को देख सकता था। लेकिन ऊपर की तरफ से होता हुआ हमला देखना और पहचानना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। जैसे ऊपर की तरफ से वो हमला उसके ऊपर होता है, जिसके साथ शिन इस जगह पर तैयार हो जाता है अब बाकी एबिलिटीज को यूज करने के लिए। शिन इसी के साथ ही कहने लगता है, मैंने इस जगह पर कहा था ना, मैं इस जगह पर तुम्हें खत्म करके रहूंगा। तुम्हारे लिए इन सारी चीजों को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि कब मैं तुम पर हमला करूं, क्योंकि अगर मैं इस जगह पर अपने और तुम्हारे बीच में हेड टू हेड की फाइट को देखूं तो इस जगह पर ये नामुमकिन है कि मैं तुम्हें हरा पाऊं, क्योंकि हेड टू हेड की फाइट में तुम इस जगह पर हमेशा जीत जाओगे, क्योंकि तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी बेहतर है मुझसे। और इसी के साथ ही ये भी कि तुम इस जगह पर काफी सारे क्लोन्स बना सकते हो जो कि इस जगह पर तुम्हारे जितने स्ट्रॉन्ग है। और जब मैंने देखा कि मैं उन्हें इस जगह पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, यानी कि खत्म नहीं कर सकता, तो मैं समझ गया इस जगह पर मुझे इस जगह पर सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करना होगा। तभी इस जगह पर वो सारे के सारे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें खत्म करना और भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी इन सभी में काफी ज्यादा अच्छी थी। इसीलिए मैंने समझ लिया कि मैं तुम्हें हेड टू हेड की फाइट में तो बिल्कुल भी नहीं हरा
सकता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है और उसे बताया जाता है कि उसने इस जगह पर मिनी बॉस को डिफीट कर दिया है और अब उसके पास नई एबिलिटी शैडो वॉकर की आ चुकी है, जिसके साथ ही वो इस जगह पर स्टार्टिंग में तो 5 शैडो क्लोन को समन कर सकता है। I mean 5 शैडोज को समन कर सकता है और अभी के लिए ये उसके लिए काफी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट थी। वो बात कर रहा होता है कि ये अमेजिंग है, लेकिन आगे चलकर मेरे काफी ज्यादा काम आने वाली है। अभी मुझे डायरेक्टली इस जगह पर अगले वाले बॉस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तभी उसका जो लेवल होता है वो भी अप हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो 33 लेवल पर पहुंच चुका है। वो खुश होते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं सारी की सारी चीजों के साथ ही वो अपने नाइफ को वापस से बाहर निकाल लेता है, क्योंकि अब उसका सामना डायरेक्टली एक सुपर बॉस के साथ होने वाला था। इसी के साथ ही हमें वॉर डीमन का सीन दिखाते हैं। वॉर डीमन बोलने लगता है, तो आखिरकार आगे का तुम्हारा प्लान क्या है? मैं इस जगह पर बिल्कुल भी इस चीज के बारे में नहीं समझ पा रहा। ये सुनने के साथ ही इस जंग इस जगह पर कहने लगता है, मैं इस जगह पर अभी भी साल्वेशन गिल्ड को और ज्यादा आगे तक लेकर जाना चाहता हूँ, जिसके साथ ही इस जगह पर मैं उन सारी चीजों को अचीव कर लूंगा जो कि मैं करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ये सारी चीजों के बारे में, और एक बार मैं उन सारी की सारी चीजों को अचीव कर लूँ तो मुझे इस जगह पर कोई भी नहीं रोक सकता इस दुनिया में। और ये सुनने के साथ इस जगह पर वो तो और ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस जगह पर अभी भी उसे जंग की अचीवमेंट के बारे में नहीं पता होता। जंग कहने लगता है, जल्द ही इस जगह पर तुम्हें पता चल जाएगा, तुम इस जगह पर मेरे सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त हो, इसीलिए इस जगह पर इस दुनिया में हम दोनों इस जगह पर मिलकर राज करने वाले। बिल्कुल भी चिंता मत करो किसी चीज के बारे में। सीन शिफ्ट होता है जिस जगह पे हम लोगों को वापस शेन का सीन दिखाता है। शेन के सामने उसी का एक क्लोन क्रिएट हो रहा होता है और हम लोगों को बताया जाता है इस राउंड में इस जगह पर शेन को और किसी से फाइट नहीं करनी, बल्कि इस जगह पर जो ये सुपर बॉस होने वाला है ये खुद इस जगह पर शेन होने वाला है। इसके पास सारी की सारी एबिलिटीज होंगी शेन की तरह। और अब सही में इस जगह पर शेन के लिए टफ फाइट होने वाली थी, क्योंकि रियलिटी में अपने ही क्लोन से इस जगह पर फाइट करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे तुम्हारे मूव्स और तुम्हारी कमजोरी के बारे में सारी की सारी चीजें पता होती है। दूसरी तरफ वॉर डीमन और जंग के बीच में काफी सारी बातें हो रही होती है। वो दोनों ही इस जगह पर एक दूसरे को काफी सारे राज बता रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमें वापस से शेन का सीन दिखाते हैं इसी बीच में, और शेन इस जगह पर कहने लगता है ये सही में इस जगह पर प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अपने ही एक क्लोन से फाइट करना जिसके बाद तुम्हारी सारी की सारी एबिलिटीज हो तुम्हारी कमजोरी के बारे में हो, तो ये तो मेरे लिए सही में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। जिसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में जो फाइट थी वो स्टार्ट होने वाली थी। दोनों ही इस जगह पर अपने अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं और दोनों के पास सेम वेपन होता है, यानी कि जिस नाइफ को इस जगह पर शेन यूज कर रहा था उसी नाइफ को इस जगह पर उसका क्लोन भी यूज कर रहा था। अब उसका क्लोन इस जगह पर बिना वेट किए काफी ज्यादा तेजी से शेन की तरफ आगे बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी इस जगह पर स्टार्टिंग में एक दूसरे के ऊपर कोई भी अटैक डिलीवर नहीं कर पाता। तभी शेन इस जगह पर कहने लगता है वो मेरे अटैक के बारे में सारी की सारी चीजें जानता है, तो मुझे इस जगह पर ऐसा लगता है कि उसके पास इस जगह पर मेरी कमजोरियां नहीं है, बस इस जगह पर मेरी ताकत उसके पास है और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोनों ही इस जगह पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं रियल सिन जिसका नाइफ इस जगह पर कांपने लगता है, क्योंकि वो कमजोर पड़ रहा था इस फाइट में। तो वो तुरंत ही काफी सारे क्लोन क्रिएट कर लेता है, लेकिन हम तुरंत ही देखते हैं जो इस जगह पर वो दूसरा वाला है, यानी कि जो रियल क्लोन होता है, यानी कि वो सुपर डीमन, वो इस जगह पर शेन को पहचान लेता है इन सारे के सारे क्लोन के बीच में, क्योंकि उसके पास भी इस जगह पर वो आई वाली एबिलिटी है। शेन इसके बारे में जानता था, वो बोलने लगता है मुझे नहीं लगा था कि वो इस जगह पर इस तरीके से मेरी आई वाली एबिलिटी को भी यूज कर सकता है। जिसके साथ शेन भागने लगता है, वो अपने जायंट हैंड का यूज डायरेक्टली शेन के ऊपर करता है और ये देखने के साथ शेन बात कर रहा होता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कोई बंदा इस जगह पर इस तरीके से मेरी ही एबिलिटी को मेरे ऊपर ही यूज करेगा, और ये तो इस जगह पर सही में काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। जिसके साथ ही और भी सारे हमले होने लगते हैं शेन के ऊपर और लगातार इस जगह पर उसके सामने काफी सारे इल्यूजन आ रहे थे, लेकिन अब शेन इस जगह पर खुद ही काफी सारे अपने क्लोन्स बना लेता है और ये सारे के सारे इस जगह पर इल्यूजन होने वाले थे और वो इस जगह पर दूसरे वाले के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसने भी पहले से इस जगह पर काफी सारे क्लोन को क्रिएट किया हुआ था, क्योंकि जैसे ही इस जगह पर शेन क्लोन्स के ऊपर अटैक करता है वो क्लोन तुरंत ही गायब हो जाते हैं। जब उसे रियल बॉडी के बारे में पता चलता है तो वो इस जगह पर एक बैरियर को क्रिएट कर लेता है, जिस बैरियर को इस जगह पर शेन के लिए तोड़ना तो नामुमकिन था अभी के लिए। इस बैरियर को देखने के बाद शेन इस जगह पर कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस बैरियर के अंदर तुम सेफ हो पूरे तरीके से? नहीं, इस जगह पर तुम इस बैरियर के अंदर भी सेफ नहीं हो, क्योंकि इस बैरियर को भी मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। वो तुरंत इस जगह पर अपने नाइफ के ऊपर अपने फ्लेम इफेक्ट को एक्टिवेट कर लेता है और हमें पता है आखिरकार ये फ्लेम इफेक्ट इस जगह पर कितना ज्यादा खतरनाक है, और अपने काफी सारे क्लोन को इस जगह पर चारों तरफ भेज देता है ताकि वो इस जगह पर डायरेक्टली राइट टाइम पर रियल वाले के ऊपर अटैक न कर पाए। और जैसे ही उसे इस जगह पर लगता है कि जो बीच वाला है वो इस जगह पर रियल है और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है ताकि वो इस जगह पर उस वाले को खत्म कर सके, तो बाकी लोग इस जगह पर अपने आप ही खत्म हो जाए। लेकिन उसे पता चलता है कि ये इस जगह पर कोई नॉर्मल क्लोन नहीं है, बल्कि इस जगह पर शैडो क्लोन है, जिसको वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता, क्योंकि एक तरीके से इस जगह पर शेन ने करंट टाइम में 5 शैडोज को इस जगह पर समन किया हुआ है। जो पांचों के पांचों शैडोज है उनको पहचानना उसके लिए इस जगह पर काफी ज्यादा मुश्किल है और लगातार अब उसे प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि कभी शेन इस जगह पर पीछे था तो कभी आगे होता है। लेकिन अब हम लोगों को रियल वाला शेन को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर अपने फ्लेम इफेक्ट वाले डैगर के साथ तैयार था इस जगह पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो इस जगह पर अटैक करता है हम देखते हैं दूसरे वाले क्लोन को जो कि इस जगह पर तुरंत इस जगह पर अपने बैरियर को क्रिएट कर लेता है, और जैसे ये बैरियर क्रिएट होता है शेन का जो अटैक था वो पूरे तरीके से बेकार हो जाता है। लेकिन तुरंत शेन अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए इस अटैक को इस जगह पर कर देता है और उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलने लगता है अब तुम्हारे लिए जो प्रॉब्लम है और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब मैं डायरेक्टली तुम्हें खत्म कर दूंगा इस जगह पर। लेकिन हम देखते हैं वो भागना स्टार्ट कर देता है, वो अपनी जगह पर भाग रहा होता है, शेन उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इस जगह पर जो शेन के क्लोन्स होते हैं यानी कि वो शैडो वाले वो सारे के सारे उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन शैडोज के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है इन अटैक का, वो बार बार इस जगह पर रीजनरेट होकर उसके ऊपर अटैक के लिए आ जा रही होती है। वो बार बार बस शेन के शैडोज के ऊपर ही अटैक कर पा रहा था, उसे इस जगह पर रियल वाला शेन मिल ही नहीं रहा था। जब रियल वाला शेन उसके सामने आता वो तुरंत इस जगह पर बैरियर क्रिएट कर लेता, लेकिन शेन इस जगह पर उसके बैरियर को तुरंत ही अपने फ्लेम टाइगर के साथ तोड़ देता। लेकिन इस बार उसके पास भी एक मौका होता है शेन के ऊपर अटैक करने का, लेकिन शेन तुरंत ही अपनी जगह से इस जगह पर पीछे की तरफ चला जाता है अपनी स्पीड के साथ और बात करने लगता है तुम्हारे लिए ये चीजें इस जगह पर नामुमकिन होने वाली है। और अब शेन को इस जगह पर चांस मिल गया था उसके ऊपर यानी कि इस डीमन क्लोन के ऊपर एक डायरेक्ट हिट डिलीवर करने का, और यही मौके का वो फायदा बिल्कुल भी छोड़ना नहीं
चाहता था, इसीलिए वो तुरंत इस जगह पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं दोनों ही इस जगह पर अपने टाइगर के साथ अटैक करते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि जो इस जगह पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था वो भी इस जगह पर एक शैडो है। और ये देखने के बाद वो और ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि धीरे धीरे करके जो शिन था उसका माना तो इस जगह पर बढ़ता जा रहा था, लेकिन जो इस जगह पर डीमन क्लोन था उसका माना लगातार खत्म होता जा रहा था। और शिन को भी इस चीज के बारे में समझ में आ जाता है। वो बोलने लगता है तुम्हारे पास इस जगह पर माना सिकनेस नहीं है, जिससे इस जगह पर तुम बहुत सारे माना को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। मेरी तरह मैं इस जगह पर ये सारी चीजें कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे पता चल गया कि तुम मेरे मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारे पास अनलिमिटेड माना नहीं है। मेरी तरह तुम इस जगह पर नेचर से माना को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब मैं इस जगह पर तुम्हें पूरे तरीके से खत्म करने वाला हूँ। जैसे ही इस जगह पर जो शिन था वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, हम देखते हैं वो वापस इस जगह पर धीरे धीरे करके अपने बैरियर को क्रिएट करने लगता है। लेकिन इस बार जो बैरियर था वो धीरे धीरे करके क्रिएट हो रहा था क्योंकि अब जो उसका माना था वो कम होने लग गया था, जिस वजह से उसका जो बैरियर था वो सही तरीके से बन नहीं पा रहा होता। और शिन के पास ये मौका सही था उसके ऊपर अटैक करने का और शिन उसे पहले से इस जगह पर खत्म करना चाहता था, इसीलिए शिन काफी ज्यादा तेजी से उसके करीब जाने लगता है और कहने लगता है तुम तो इस जगह पर बेवकूफ निकले, तुम्हें इस जगह पर कुछ भी नहीं पता है, तुम इस जगह पर अनलिमिटेड माना को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। अब उस डीमन क्लोन को भी समझ में आ जाता है कि इससे इस जगह पर एक तरीके से अनलिमिटेड माना को यूज कर सकता है और ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि उसके पास इस जगह पर वो माना सिकनेस की बीमारी है। और हम देखते हैं शिन तुरंत ही उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे अटैक कर देता है, जिसके साथ ही वो पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन अभी भी वो डीमन क्लोन मरा नहीं होता, बस वो इस जगह पर घायल था, उसकी बॉडी से लगातार ब्लड निकल रहा होता है। वो स्माइल करते हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि मेरे पास अभी इतना माना तो बचा ही है कि मैं इस जगह पर तुम्हारे ऊपर अभी भी अटैक कर सकूं। लेकिन इसी के साथ ही जो शिन होता है वो कहने लगता है सॉरी इस जगह पर मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें शायद से इस एबिलिटी के बारे में नहीं पता या फिर तुम इस एबिलिटी के बारे में भूल चुके हो, ब्लड बस्ट। और ये कहने के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर एक चुटकी बजाता है, जिसके साथ ही उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है उसके अंदर से जो ब्लड होता है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। उसकी जो बॉडी थी थोड़ी ही देर में गायब हो जाती है और शिन को इस बार कोई स्किल तो नहीं मिलने वाली थी, लेकिन उसे इस जगह पर एक स्किल बूस्ट मिल जाता है। और हम देखते हैं शिन ये देखने के साथ इस जगह पर काफी ज्यादा खुश था। वो सबसे पहले अपने स्टैमिना को रिकवर करने लगता है क्योंकि स्टैमिना इस फाइट के बाद काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। वो देखने लगता है कि वो इस जगह पर अपनी एक स्किल को बूस्ट कर सकता है। वो ये देखने के साथ ही कहने लगता है आखिरकार वो कौन सी स्किल होने वाली है जिसको मैं इस जगह पर और ज्यादा एनहेंस कर पाऊंगा। वो इस जगह पर तुरंत ही अपनी एक स्किल को इस जगह पर एनहेंस कर देता है और वो तुरंत ही इस जगह पर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है, क्योंकि पहले ये इस जगह पर अपने मैक्स लेवल पर थी, लेकिन अब ये इस जगह पर उससे भी ज्यादा आगे वाले लेवल पर पहुंच जाती है। और ये देखने के साथ ही वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। लेकिन तभी इस जगह पर जो रिवॉर्ड होता है बॉस को मारने का वो भी अब उसके सामने आ जाता है। और ये देखने के साथ ही वो हैरान था और ये डंजन गायब हो रही थी। धीरे धीरे करके इसके बारे में अब शिन हमें बताने लगता है कि उसने इस जगह पर इस कहानी में काफी सारी ऐसी डंजन भी क्रिएट करी थी जो कि इस जगह पर बस एक ही बार यूज हो सकती थी। और वो इसी के साथ ही कह रहा होता है जंग मैंने इस जगह पर तुमसे एक मेगा को छीन लिया। और इसी के साथ ही हमें उसके हाथ में एक रेड स्टोन भी दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर किसी भी स्किल को इस जगह पर तुम्हारी मैक्स लेवल से आगे की तरफ लेकर जा सकता है, यानी कि तुम्हारी स्किल को और ज्यादा इवॉल्व कर सकता है। शिन बोलने लगता है इस रेड स्टोन का यूज तो मैं बाद में करूंगा क्योंकि ये जगह पर मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है और पिछली लाइफ में ये और किसी को नहीं बल्कि इस जगह पर उसी बंदे को मिला था जंग को, जिसने इस जगह पर अपनी एक स्किल को इनहेंस कर लिया था और उसके बाद वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। लेकिन इस बार ये मेरे पास है तो इसका यूज इस जगह पर सही तरीके से होगा। जिसके साथ ही वो उस स्किल बुक को देखने लगता है जिसमें इस जगह पर एक असैसिन क्लास की एक स्किल होती है जो कि शिन के लिए पूरे तरीके से परफेक्ट है क्योंकि वो इस जगह पर एक असैसिन है और उसके लिए असैसिन क्लास की स्किल काफी ज्यादा परफेक्ट है। और हम देखते हैं वो इस स्किल को देखते हुए कहने लगता है ये काफी ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि इस बार मेरे पास वही स्किल है जिस चीज की मुझे जरूरत थी। और वो तुरंत ही इस स्किल को इस जगह पर पूरे तरीके से इनहेरिट कर लेता है। और हम देखते हैं थोड़ी देर में उसके पास ये स्किल आ जाती है जो कि इस जगह पर होती है जब भी वो किसी बंदे के पीछे की तरफ से अटैक करेगा तो इस जगह पर उसका जो डैमेज होगा वो इस जगह पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि 33% बढ़ जाएगा। और ये देखने के साथ ही वो खुश होते हुए कहने लगता है वैसे भी इस जगह पर जो मेरे ज्यादातर अटैक होते हैं वो इस जगह पर बैक साइड से ही होते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही अब इस जगह से निकलने लगता है क्योंकि मिलने जाना था रेन से, क्योंकि उसे पता था इस जगह पर रेन ने अभी तक उसकी किसी भी जानकारी को इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बताया है। चाको हमारे साथ शिफ्ट होता है, हम लोगों को एक बिल्डिंग का सीन दिखाता है जो रेन होती है एक जगह पर बैठी हुई थी और इसी के साथ ही बात करने लगती है। मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं लगा था इन सारी चीजों के बाद तुम इस जगह पर आओगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सारी चीजों के बारे में पहले ही पता चल चुका होगा। वैसे मैं इस जगह पर एक चीज और नहीं समझ पा रही कि आखिरकार तुमने मेरे अकाउंट में ये 100 मिलियन क्यों डलवाए हैं। इस चीज का रीजन तो इस जगह पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी इस जगह पर शिन बोलने लगता है मेरे अकॉर्डिंग इस जगह पर चाह जरूर आई होगी इस जगह पर और उसने इस जगह पर मेरे से मेरी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा होगा तुमसे और तुमने इस जगह पर मेरी इन्फॉर्मेशन इस जगह पर पूरे तरीके से सेफ रखी, इसीलिए इस जगह पर ये सारी चीजें हैं। और मैं तुम्हें और भी कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। मैंने इस जगह पर होम को पकड़ लिया है और इसी के साथ ही उसे ऑफिसर्स को दे भी दिया और मुझे कुछ और काम भी था, इसीलिए मैं इस जगह पर अपनी पहचान को सामने नहीं ला सकता। और तुम्हें इस जगह पर उन लोगों को अगर देना है इन सारे के सारे क्रिमिनल्स को तो तुम्हें इस जगह पर उन लोगों का नाम भी सामने लाना पड़ता है जिन्होंने इस जगह पर उनको पकड़ा होता है। और तुम तो जानती हो इन सारी चीजों के बारे में कि मैं अपनी आइडेंटिटी को इस जगह पर पूरे तरीके से सेफ रखना चाहता हूँ। ये सुनने के साथ ही वो बोल रही होती है तो ये तो काफी ज्यादा मजेदार बात है। तुमने इस जगह पर एक बहुत बड़े काम को किया है, तुमने होम को पकड़ा है। और जहाँ तक रही तुम्हारी आइडेंटिटी को सेव करने की बात, तुम इस जगह पर हम लोगों के लिए काम करने वाले एक मर्सनरी और जब तक तुम हमारा काम करते रहोगे हम तुम्हारी आइडेंटिटी को पूरे तरीके से सेफ रखेंगे और तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक पल के लिए तो वो भी अपने मन में सोचने लगती है। इस लड़के ने इस जगह पर होम को पकड़ लिया जो कि सही में काफी ज्यादा मुश्किल टास्क था। इसी के साथ ही अब वो इस जगह पर कहने लगता है मुझे इस जगह पर एक नई मिशन की जरूरत है जिसे मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। ये सुनने के साथ रिन इस जगह पर कहने लगती है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है, तुम इस जगह पर एक और नई मिशन को लेना चाहते हो। मेरे पास इस जगह पर तुम्हारे लिए एक और नया मिशन है। लेकिन वो अपने मन में सोच रही होती है ये लड़का इस जगह पर सही में कितना शानदार है क्योंकि इसने इस जगह पर उस बंदे को पकड़ लिया जिस बंदे को पकड़ना हम लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन वो खुश होते हुए कहने लगती है आखिरकार ये मर्सनरी हम लोगों के साथ काम कर रहा है, ये काफी ज्यादा खुशी की बात है। तभी वो
कहने लगती है नए मिशन के बारे में हम लोगों को थोड़ी लंबी चौड़ी डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो नया मिशन है ये इस जगह पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सुनने के साथ शिन बोलने लगता है आखिरकार इस नए मिशन में ऐसा क्या है जो कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, इस जगह पर मुझे सारी चीजों के बारे में बताओ इस नए मिशन की। मैं इस जगह पर सारी की सारी डिटेल को सही तरीके से याद रखना चाहता हूँ। तभी वो बताने लगती है कि तुम्हें इस जगह पर उल्सान जाना होगा और तुम्हें इस जगह पर किसी को प्रोटेक्ट भी करना है। तुम्हें इस जगह पर ध्यान रखना है इन सारी चीजों का कि तुम्हें उस जगह पर उल्सान जाने के बाद एक और काम करना है और इसी के साथ एक लड़की को प्रोटेक्ट करते हुए उस जगह पर पहुंचाना है। ये सुनने के साथ शिन हैरान हो जाता है। इसी के साथ ही हम लोगों को उल्सान जाती हुई बस का सीन दिखाता है, जिसमें इस जगह पर काफी सारे हंटर और ऑफिसर तो जा ही रहे होते हैं और इसी के साथ एक लड़की भी जा रही होती है जिसका नाम सांगमी है, जिसे मैं इस जगह पर मी कहूंगा। इस स्टोरी के अंदर वो बोल रही होती है कि तुम इस जगह पर आए हो, तुम्हें शायद से इस जगह पर मेरी सिक्योरिटी के लिए भेजा गया है। वैसे इस जगह पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि ये बस इस जगह पर पहले से ही काफी ज्यादा सिक्योर है। इस बस के बारे में तुमको पता ही होगा, इसे इस जगह पर खाली अमीर लोग अफोर्ड कर पाते हैं। ये सुनने के साथ शिन इस जगह पर कहने लगता है बस चलो इस जगह पर मुझे इस जगह पर तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है। मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी इसमें कसर छूटे। और जैसे ही इस जगह पर मी उस बस के अंदर चढ़ जाती है, शिन भी अंदर की तरफ आ जाता है। वो इस जगह पर काफी सारे गार्ड को देखता है जिन्होंने इस जगह पर पहले से ही गन्स को अपने हाथों में लिया हुआ था। वो इस जगह पर पूरे तरीके से तैयार थे सिक्योरिटी के लिए। वो नहीं चाहते थे कि इस जगह पर कोई भी प्रॉब्लम हो। जबकि हम काफी सारे और लोगों को देखते हैं जो कि इस जगह पर हंटर्स ही होते हैं। मैं इस जगह पर कहने लगती है शांति से इस जगह पर बैठ जाओ। शिन भी अपने मन में कहने लगता है मुझे इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक उल्सान नहीं आ जाता तब तक मैं शांति से कुछ टाइम का आराम कर सकता हूँ। मुझे इस जगह पर ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही पीछे की तरफ बातें होने लगती है जो कि इस जगह पर सारे के सारे गार्ड होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कुछ लोगों के साथ, यानी कि कुछ हंटर्स के साथ मिलकर। शिन भी इन बातों को सुन रहा था। ये बातें इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब थी शिन के लिए और शिन भी ये बातें सुनने के बाद हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार ये लोग करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा गड़बड़ लग रही है। क्या मुझे इन सारी चीजों के बारे में तुरंत ही तैयार हो जाना चाहिए फाइट करने के लिए। जबकि हम दूसरी तरफ से देखते हैं जो इस जगह पर मी होती है वो शिन की तरफ देख रही होती है। वो कहने लगती है आखिरकार ये बंदा इस जगह पर करने के बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि शिन ने इसी के साथ ही अपने नाइफ को इस जगह पर समन कर लिया होता है। वो अपनी नाइफ में इस जगह पर पीछे की तरफ जो लोग होते हैं उनको देखने लगता है आखिरकार वो करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। और रिफ्लेक्शन के जरिए से इनको इस जगह पर ये पता चल जाता है कि आखिरकार वो करंट टाइम में कर क्या रहे। जबकि हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि शिन की चेयर की तरफ काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। शिन भी उसी के ऊपर नजर रखे हुए था और इसी के साथ ही हम देखते हैं उस गार्ड को जो कि तुरंत अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है, अपने बंदूक को बाहर निकालते हुए शिन के ऊपर तान देता है और इस जगह पर फायर भी कर देता है। जबकि बाकी लोग और ड्राइवर इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं इन सारी चीजों को देखते हुए। लेकिन हम देखते हैं इन गोलियों से करंट टाइम में तो शिन को कुछ भी नहीं हुआ होता। वो तुरंत इस जगह पर टेलीपोर्ट कर जाता है उसके पीछे और इसी के साथ ही कहने लगता है मुझे लगा ही था कुछ इस तरीके की चीजें होने वाली है। मैं इन सारी चीजों के लिए पहले से ही तैयार था, लेकिन तुम इस जगह पर साइज से बहुत बड़े बेवकूफ हो। और तुरंत इस जगह पर अपने उसी इफेक्ट को यूज करता है और उसके पीठ में अटैक कर देता है, जिसके साथ ही वो बंदा तो नीचे की तरफ गिर जाता है। लेकिन जो बाकी हंटर्स होते हैं और इसी के साथ ही बाकी गार्ड्स वो भी इस जगह पर तैयार हो जाते हैं फाइट के लिए। शायद से इस जगह पर मी को मारना चाहते थे, इसीलिए ये सभी लोग इस जगह पर तैयार हो जाते हैं, अपने अपने वेपन को समन कर लेते हैं। लेकिन जो शिन होता है वो इन सभी लोगों के ऊपर नजर रखे हुए था और इसी के साथ ही कहने लगता है इस जगह पर शायद से कुछ मजा आने वाला है। लेकिन तभी वो इस जगह पर एक बंदे को देखता है जिसके पास इस जगह पर कॉन्स्टलेशन की एबिलिटी होती है जो कि होती है फादर ऑफ म्यूजिक की। और ये देखने के साथ शिन बोलने लगता है इसके पास इस जगह पर एक कॉन्स्टलेशन है जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा यूनिक है। मैंने इससे पहले इस कॉन्स्टलेशन के बारे में काफी कम ही सुना है। जबकि हम देखते हैं मी को जो कि कहने लगती है क्या मुझे भी इस फाइट में एंटर करना चाहिए, क्या मैं भी इस जगह पर तुम्हारी मदद करूं। शिन बोलने लगता है रुक जाओ उस जगह पर, तुम्हें इस जगह पर फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए इस जगह पर मैं फाइट करने वाला हूँ क्योंकि इन्हीं सारी चीजों के लिए तो मुझे पैसे मिले हैं। जबकि दूसरी तरफ मी बोलने लगती है यानी कि इस जगह पर एक बहुत ज्यादा अच्छा शो तुम मुझे दिखाने वाले हो। चलो ठीक है इस जगह पर दिखाओ आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। मैं इस जगह पर इन सारी की सारी चीजों को देखना चाहती हूँ आखिरकार किस तरीके से तुम इन सभी को इस जगह पर एक एक करके डिफीट करने वाले हो। जिसके साथ जो शिन होता है तुरंत इस जगह पर अपनी शैडो एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ शिन की बॉडी से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिस एनर्जी की वजह से वो लोग सही तरीके से कुछ भी नहीं देख पा रहे होते और हम लोगों को अब इस जगह पर क्लोन्स भी दिखाए जाते हैं। और इसी के साथ ही शैडो जो कि इस जगह पर शिन के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देती है। वो लोग लगातार इस जगह पर शूट कर रहे होते हैं शिन की बॉडी के ऊपर, लेकिन रियलिटी में लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता आखिरकार कौन सा सीन है और कौन सा शैडो है इस जगह पर। और इसी के साथ शिन काफी ज्यादा तेजी से इन लोगों से फाइट करने के लिए इन लोगों के करीब जाने लगता है। तभी हम शिन को देखते हैं जो काफी ज्यादा तेजी से उसी गनमैन के पास जा रहा था जो कि इस जगह पर लगातार शूट कर रहा होता है। हम देखते हैं शिन तुरंत ही अपने नाइफ के साथ उसकी बॉडी पे स्टैब कर देता है और इसी के साथ ही हंसने लगता है। जबकि दूसरी तरफ से एक बंदा जो कि जब ये सारी की सारी चीजों को देखता है वो तुरंत ही उसके ऊपर शूट कर देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बस इस जगह पर एक शैडो था जो कि इस जगह पर उसको जख्मी करने के बाद उस जगह से गायब हो जाता है। उस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो लगातार इस जगह पर शूट करता रहता है चारों तरफ, क्योंकि अब उसे इस जगह पर शिन की एबिलिटी के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। शिन एक और की बॉडी के ऊपर छोटा सा कट लगाकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। शिन इस जगह पर किसी को भी नहीं मार रहा होता, वो तो बस अपनी जगह पर स्टैंड करा हुआ था। बाकी सारी की सारी जो उसकी शैडोज होती है वो इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे कट लगाकर आगे की तरफ बढ़ रही होती है, जिससे रियली इन लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी। ये लोग बस इस जगह पर गुस्से में आ जाते हैं इन सारी की सारी चोटों के बाद और इस जगह पर कहने लगते हैं हम इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ ही हम उस कॉन्स्टलेशन वाले बंदे को देखते हैं जो कि इस जगह पर अपनी पावर के साथ शिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं इससे इस जगह पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो तो इस जगह पर बस एक क्लोन था। तभी हम साइड की तरफ एक और
शैडो को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देख लेती है और इसी के साथ ही अब उसके ऊपर हमला कर उस जगह से निकल जाती है और उसको भी इस जगह पर घायल कर दिया जाता है। और शेन इस जगह पर ये सारी की सारी चीजों को एक प्लान के साथ कर रहा था। वो इन लोगों को बस इस जगह पर छोटी छोटी चोटें देने के बाद इस जगह पर तुरंत ही अपनी रियल बॉडी के पास आ जाता है और इन लोगों से बोलने लगता है। ये मैच इस जगह पर काफी ज्यादा मजेदार था, जबकि हम पीछे की तरफ से उस बंदे को देखते हैं जो कहने लगता है ये छोटे छोटे कट से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हम लोगों को इस जगह पर खत्म कर दोगे, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई भी नहीं। ये शेन इसी के साथ ही कहने लगता है तुम लोगों को लगता है कि ये छोटे मोटे कट्स है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ ही अब वो तैयार हो जाता है अपनी एबिलिटी को यूज करने के लिए। वो इस जगह पर ब्लड बस्ट एबिलिटी को यूज करने वाला था। ये वही एबिलिटी थी जिसको उसने लास्ट टाइम अपग्रेड किया था। इसी के साथ शेन कहने लगता है तुम लोगों ने इस जगह पर मेरी एबिलिटी को काफी ज्यादा कम कर रखा, यही तुम लोगों की गलती है। तुम लोगों को तो मेरी रियल पावर के बारे में पता भी नहीं था, तब भी तुम इतने ज्यादा निश्चिंत हो गए कि तुम लोगों को लगा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसी के साथ इनकी बॉडी में ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जिस जिस जगह पर शेन ने इन्हें चोटें दी थी उसी जगह पर ब्लास्ट हो रहा होता है। और ये ब्लड ब्लास्ट एबिलिटी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इस जगह पर जितने भी लोग थे, जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं जो कि इस जगह पर बस मारने के लिए आए थे, जो कि थोड़े बहुत पावरफुल थे, वो सारे के सारे कुछ ही अटैकों में मारे जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक बंदा अभी भी इस जगह पर जो शेन की ब्लड बस्ट एबिलिटी होती है उसके बावजूद इस जगह पर बच चुका था। उसके पास हीलिंग पावर होती है, वो अपनी हीलिंग पावर के साथ ही अपनी बॉडी को हील करने लगता है। मी भी ये सारी की सारी चीजों को देख रही होती है और बोलने लगती है ये सही में इस जगह पर अमेजिंग है। जबकि हम देखते हैं उसकी धीरे धीरे करके जो पूरी की पूरी बॉडी होती है वो हील हो रही थी और वो ये भी बोल रहा होता है कि मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इस जगह पर तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं इस जगह पर तुम्हें मार कर रहूंगा। और तुरंत ही वो वापस से अपनी गन को उठा लेता ताकि वो शेन को इस जगह पर शूट करके खत्म कर सके। शेन भी ये सारी चीजें देखते हुए कहता तुम्हें क्या सही में लगता है इस जगह पर तुम मुझे मार सकते हो? तभी हम देखते हैं उसकी के ऊपर तुरंत ही जो मी होती है वो अटैक कर देती है और उसके करीब जाकर उसे एक तरीके से धक्का दे देती है, जिसके साथ ही वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। बस के एक झटके के साथ ही उसकी बॉडी भी आगे की तरफ जाने लगती है, जैसे कि उसे कोई कंट्रोल करके टेलीपैथी के साथ उसको इस जगह पर शेन के नाइफ की तरफ लेकर जा रहे हैं। और तभी जो इस जगह पर शेन का नाइफ होता है तुरंत ही उसकी गर्दन में लग जाता है और इसी के बाद इसकी मौत भी इसी जगह पर हो जाती है। शेन भी इन सारी चीजों के बाद ही बोलने लगता है मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोगों को मुझे एक ही बार में खत्म करना पड़ेगा। उल्सान पहुंचने से पहले इतने सारे लोगों को मारना मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जबकि हम इस जगह पर देखते हैं जो इस जगह पर नॉर्मल लोग होते हैं वो तो काफी ज्यादा डर चुके थे, लेकिन जो मी होती है वो कहने लगती है मैंने इस जगह पर तुम्हारी मदद करी, तुम्हें कैसा लगा? वो इस चीज की उम्मीद रख रही होती है कि शेन इस जगह पर उसे अप्रिशिएट करेगा, लेकिन शेन इस जगह पर कतई उसे अप्रिशिएट तो नहीं करने वाला था। जबकि इसी के साथ शेन के सामने वापस स्क्रीन ओपन होती है। वो बताया जाता है कि उसने इस जगह पर फादर ऑफ द म्यूजिक को ऑक्यूपाइड कर लिया है। अब इसी के साथ ही उसके पास उसकी एबिलिटी भी है। शेन कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, अब ये कॉन्स्टलेशन भी इस जगह पर ऑक्यूपाइड हो चुका है मेरे कॉन्स्टलेशन से, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन जो उसका कॉन्स्टलेशन होता है यानी कि इस जगह पर डायमेंशनल बैंडेड, वो बोलने लगता है छोटे मोटे कॉन्स्टलेशन को कब्जा कर इस जगह पर तुम्हें ज्यादा कुछ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ शेन अब उनकी बॉडी को चेक करने लगता है, यानी कि उनके पास कौन कौन सी चीजें हैं जिसको इस जगह पर शेन अपने पास रख सकता है। और उसी के साथ ही उसे एक नए ग्लव्स मिलते हैं जो कि इस जगह पर मजेदार होते हैं। उसके दूसरे ग्लव्स जो कि उसके स्टेमिना को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। उसे इस जगह पर एक बूट्स भी मिलते हैं जो कि उसकी एजिलिटी और इसी के साथ ही स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। वो तुरंत ही उन बूट्स को अपने पास रख लेता है और कहने लगता है ये बूट्स इस जगह पर शायद से आगे चलकर मेरे काफी ज्यादा काम आने वाले। इस जगह पर आर्मर्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, उन सारी की सारी चीजों को शेन अपने पास ले लेता है, क्योंकि मिशन खत्म होने के बाद रिन को ये सारी की सारी चीजें दे देगा और इसके बदले रिन उसे काफी ज्यादा हाई प्राइसेस भी देगी। जब हम देखते हैं जो आगे की तरफ बढ़ रही होती है मी, वो इस जगह पर कहने लगती है मैंने इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा किया, मुझे लगा तुम इस जगह पर अप्रिशिएट करोगे इन सारी चीजों के लिए, लेकिन तुम तो इस जगह पर शांति से इन सारी चीजों को देख रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस जगह पर तुम्हें तेवा रिवर का वॉइस एंड कमांड बना सकती हूँ। और इसी के साथ ही वो स्माइल करते हुए कहने लगती है तुम इस जगह पर अमेजिंग हो, मैंने इस जगह पर तुम्हारे फाइटिंग टेक्निक को देखा। लेकिन ये चीज सुनने के बाद इस जगह पर वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या मी इस जगह पर जनरल है, तेवा रिवर की जनरल है। मैंने इस जगह पर उल्सान और इनके बीच में जो इस जगह पर गर्मा गर्मी थी उसके बारे में भी नोवेल में लिखा था काफी सारी चीजें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सारी चीजें इस तरीके से चल रही है तो मुझे भी आगे चलकर काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आया हूँ इस जगह पर तेवा रिवर और उल्सान दोनों से काफी सारे लोग आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस जगह पर मेरा मिशन कंप्लीट करने में काफी सारी प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन इसी के साथ ही दूसरी तरफ से जो मी होती है वो कहने लगती है मैं इस जगह पर तुम्हें एक नया काम देना चाहती हूँ, तुम्हें इस जगह पर मेरे लिए काम करना होगा, तुम्हें इस जगह पर गोंग के हाथ को मेरे लिए लेकर आना होगा जो कि इस जगह पर उल्सान का तानाशाह है। अगर तुम उसके हाथ को मेरे लिए लेकर आ जाते हो तो ये इस जगह पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्राइड की बात होगी और मैं मानूंगी इस जगह पर मैंने तुम्हें हायर कर इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर जो शेन होता है अपने मन में कह रहा होता है मुझे इस जगह पर अब क्या करना चाहिए, मैं तो इस जगह पर कुछ भी नहीं समझ पा। इसी के साथ ही वो बोलने लगता है ठीक है इस जगह पर मैं तेवा रिवर की तरफ से लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस जगह पर सारी चीजों के बारे में जानकारी चाहिए, तेवा रिवर और इसी के साथ ही उल्सान के बारे में। आखिरकार उल्सान में करंट टाइम में क्या हो रहा है और मैं भी इस जगह पर एबिस में जाना चाहता हूँ, क्योंकि एबिस में ही जाने के लिए ये सभी लोग इस जगह से निकले थे, क्योंकि उल्सान में बहुत सारे हंटर पहले से ही आए हुए हैं एबिस के लिए। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं मी बोलने लगती है तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लोग इस जगह पर एबिस के लिए आए हुए हैं, लेकिन रियलिटी ये बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें इस जगह पर पता होना चाहिए एबिस के बारे में। एबिस में इस जगह पर ज्यादातर लोग बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस जगह पर वो लोग आज इस जगह पर इसी चीज के लिए नहीं आ रहे, बल्कि इस जगह पर एक बहुत बड़े ग्रुप को बनाने के लिए आ रहे हैं। तभी इस जगह पर अफशीन बताना स्टार्ट करता है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप होने वाला है जो कि इस जगह पर सभी लोगों को आजाद कराने के लिए है। ये ग्रुप इस जगह पर इसलिए खड़ा किया जा रहा है ताकि साल्वेशन जैसे और भी बड़े बड़े पावर हाउसेस बन सके, ताकि इस जगह पर साल्वेशन आगे चलकर सभी चीजों के ऊपर कंट्रोल न कर ले और ताकि इस जगह पर सारी की सारी चीजों को इक्वली डिवाइड किया जा सके। हम देखते हैं इस जगह पर वो बोल रहा होता है जहाँ तक इस जगह पर उल्सान के तानाशाह के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे इस जगह पर उसके बारे में जितना पता है उसके अकॉर्डिंग वो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि
क्योंकि उसकी जो लड़ाई है वो साल्वेशन गिल्ड से भी है और इसी के साथ ही जो बाकी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी उसकी लड़ाई है। जबकि हम देखते हैं जो इस जगह पर मी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है उसने इस जगह पर मुझे अपने साथ इसलिए रखा है क्योंकि उसे पता चल गया कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैंने अभी उसे इस जगह पर अपनी पावर भी शो करी है और इसका भी इस जगह पर आने का मकसद एक ही था कि ताकि ये इस जगह पर उल्सान के जो तानाशाह है यानी कि टायरेंट यानी कि गोंग को पूरे तरीके से खत्म कर सके। हम देखते हैं जब वो इस बारे में बात करती है थोड़ी ही देर में ये लोग उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं। शिन और बाकी लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। शिन आसपास देखने लगता है काफी सारे और हंटर्स को। ज्यादातर लोग तो उस बड़े ग्रुप को बनाने के लिए आए हुए हैं लेकिन ज्यादातर लोगों का मकसद इस जगह पर कुछ और ही है और इसके बारे में हमें मी बताने लगती है कि इनमें से जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे इस जगह पर गोंग को मारने के लिए आए हुए हैं। ये सभी लोग इस जगह पर चाहते हैं कि गोंग मारा जाए। इसी के साथ ही हम लोगों को उस डंजन का भी सीन दिखाते हैं जिस डंजन के लिए ये सभी के सभी इस जगह पर आए हुए थे। ये लोग बात कर रहे होते हैं वो जगह काफी ज्यादा बड़ी है। सीन अब इस जगह पर बताने लगता है जो हंटर्स होते हैं वो कभी कभी इस जगह पर इकट्ठा होते हैं किसी बड़े दुश्मन को इस जगह पर खत्म करने के लिए। वो भी बताने लगती है हाँ इस जगह पर सभी लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि ये गोंग को पूरे तरीके से खत्म कर सके। इन लोगों का बस एक ही मकसद है गोंग का सर अपने साथ ले जाना। लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है, मुझे उसके हाथ की जरूरत है क्योंकि मैंने सुना है कि वो एक मैजिशियन है और अपने हाथ से बहुत ज्यादा फास्ट कास्टिंग करता है। अगर उसके हाथी को छीन लिया जाए तो उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो कभी कास्टिंग नहीं कर पाएगा जिसके साथ ही कोई भी नहीं मारा जाएगा इस दुनिया के अंदर। शेन इसी बारे में बात कर रहा होता है कि इन सारे लोगों के इस जगह पर इकट्ठा होने के बावजूद भी ये सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। गोंग इन सभी को खत्म कर देगा। रियल नोवेल में यही हुआ था। इतने सारे लोगों के इकट्ठा होने के बाद भी उसे मारने की कोशिश करने के बाद भी इन सारे के सारे लोगों को उसने खत्म कर दिया था अपनी पावर और एबिलिटी की हेल्प से। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसके पास जो इस जगह पर ब्लेसिंग है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कोई भी उसे डिफीट नहीं कर सकता। लेकिन इस बार इस जगह पर चीजें पूरे तरीके से अलग होंगी क्योंकि इस बार मैं भी इन सारी चीजों में शामिल हूँ और मैं इस जगह पर कुछ भी कर उसके सर को इस जगह पर लेकर रहूंगा। नहीं उसके हाथ को। और ये कहने के साथ ही वो स्माइल करना स्टार्ट कर देता है। वो इंतजार कर रहा होता है गोंग के इस जगह पर आने का क्योंकि वो भी उस बंदे को देखना चाहता है कि आखिरकार वो जिसको मारने के लिए आया हुआ है वो आखिरकार क्या करने वाला है। शिन इसी बारे में अपने मन में काफी सारे प्लान सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं मी को जो कहने लगती है उस जगह से मुझे काफी ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उल्सान का जो टायरेंट है वो इस जगह पर आ रहा है। तभी हम देखते हैं इस जगह पर उल्सान के टायरेंट को और उसके हाथ के बारे में भी कुछ चीजें बताई जाती हैं कि जो उसका हाथ है इस जगह पर वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है बल्कि वो कुछ स्पेशल है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन वो कुछ स्पेशल है जैसे कि इस जगह पर वो उससे इतनी ज्यादा तेजी से कास्टिंग कर पाता है कि और मैजिशियन उसके सामने कुछ भी नहीं है कास्टिंग स्पीड के मामले में। जिसके साथ ही कुछ लोग इस जगह पर गोंग की पास्ट लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं कि आखिरकार उसने अभी तक कितने सारे लोगों को मारा है और कितनी ज्यादा बुरे तरीके से उन सारे के सारे लोगों की जान ली है। इसीलिए इस जगह पर इतने सारे हंटर आए हुए हैं ताकि उसे पूरे तरीके से खत्म कर सके क्योंकि उसका जो क्राइम रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर वो इस जगह पर उल्सान का किंग नहीं होता तो उसे कोई भी अभी तक खत्म कर चुका होता, कोई भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उसे खत्म कर चुकी होती। लेकिन ये सारी की सारी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिलकर भी बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। इसी के साथ ही अब सभी लोग इस जगह पर शांत हो जाते हैं जैसे इस जगह पर उस बंदे की एंट्री होती है। इस जगह पर मी भी कुछ नहीं बोल रही होती जबकि इस जगह पर लगातार जो शिन होता है उसी की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है इतने सारे सिक्योरिटी के साथ वो इस जगह पर आया हुआ है यानी कि इस बंदे के पास इस जगह पर जरूर कोई ना कोई प्लान होगा। उन लोगों की नजर बस उसके हाथ के ऊपर होती है जिसको देखते हुए शिन इस जगह पर कहने लगता है ये हाथ इस जगह पर मेरा होने वाला है, इसको मैं इस जगह पर लेकर जाऊंगा अपने साथ क्योंकि इस जगह पर मेरा रियल मिशन यही है कि मुझे तुम्हारे हाथ की जरूरत है और कुछ भी कर मुझे तुम्हारे हाथ को इस जगह पर मिस रीन के पास लेकर जाना है जिसके बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा प्राइस मिलने वाला है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं जो इस जगह पर मी होती है वो कहने लगती है आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो। शिन इस जगह पर कहने लगता है तुम्हें मुझसे दूर रहने की जरूरत है क्योंकि इस जगह पर सारे के सारे लोगों को देखो इस जगह पर जो कि इस जगह पर उसी को मारने के लिए आए हुए हैं, इसीलिए तुम्हें भी उनकी टोली में शामिल हो जाना चाहिए। मैं अलग तरीके से इस काम को करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही आगे की तरफ बढ़ते हुए देख रहा होता है इस जगह पर सभी लोग इस जगह पर अपनी अपनी टीम बना रहे थे ताकि वो कुछ भी कर उल्सान के जो टायरेंट है उसको मार सके। वो सभी लोग गोंग को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। मी कहने लगती है तुम इस जगह पर कब क्या करने वाले हो, लेकिन शिन इस जगह पर उसको किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं बताता और कहने लगता है मेरे को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो क्योंकि मेरा प्लान इस जगह पर कुछ और है। मैं कुछ और तरीके से इस जगह पर सारी की सारी चीजों को करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही वो इस जगह से निकल जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा आखिरकार किस तरीके से शिन इस जगह पर गोंग को मारने वाला है क्योंकि ये चीज शिन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरी होने वाली है। और इसी के साथ ही हम देखेंगे आखिरकार जंग से आगे निकलने के लिए शिन और क्या क्या करने वाला है और क्या इस जगह पर शिन को ढूंढ पाएगी क्योंकि वो कुछ भी कर शिन को ढूंढने की कोशिश कर रही है और उसे मारने की। और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी। ओके बाय गाइस।